विदाउट एनी डिले, आप सब जानते हैं आज का जो स्ट्रीम है वो है इस्लाम से इंसानियत तक, और हमारे साथ है अदनान भाई, हम सब के चहीते। यानी मैं खुद उनका फैन हो गया हूँ समझो, जब फर्स्ट टाइम वो आए थे और उन्होंने 5 मिनट की जो एंट्री दी थी, एक नंबर एंट्री। और मैं एकदम खुल के, एकदम स्टाइल इन द सेंस, जो हमारी मुंबई की जो लैंग्वेज है, मुंबईया लैंग्वेज, उसमें आज हम स्ट्रीम करेंगे अदनान भाई के साथ विदाउट एनी डिले। मैं ले लेता हूं हमारे बड़े ही अजीज, स्मार्ट, हैंडसम अदनान भाई को। अदनान भाई, आपका इस्तकबाल है। क्या बोलते साहिल भाई? एक नंबर ना माँ, तुम कैसे हो? बस मैं एकदम मजे में भाई। एक नंबर लग रहे, अच्छा एकदम खासा। गॉगल शॉगल मार के। हाँ ना। क्या जबरदस्त। बोलते? अब एकदम फर्स्ट क्लास। आपको पब्लिक जो है बहुत ज्यादा पसंद करती है, और आज की स्ट्रीम, और मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि धूम्रपान करना ये सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो आप हाँ भाई। इससे बचे, और जितना जल्दी हो सके इसको आप छोड़ दीजिए, ताकि आपकी सेहत दुरुस्त और वो तंदुरुस्त रहे आप, ताकि जिंदगी जितनी बाकी है उसमें आपको काफी काफी काम करना है। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट थी आपसे। अदनान भाई, जैसे कि आप जानते हैं ये जो स्ट्रीम है वो खास आपके लिए है, और हम हर कोई जानना चाहता है कि अदनान भाई जैसा इंसान इस्लाम को जो दिल से फॉलो करता था और इतनी इबादत करता था, उसने इस्लाम क्यों छोड़ा। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपके बचपन से लेके जो इस्लाम तक की आपकी जर्नी है वो कैसे गुजरी, कितने रिलीजियस थे आप, और क्या मदरसे में आप पढ़े हैं या क्या कुछ था, वो सब हमें डिटेल में बताइए। बहुत सारे सवालात भी मेरे पास है आपके लिए, तो आप बिना किसी ताखीर के, बिना किसी डिले के आप शुरू करिए। भाई मैं इस्लामिक स्कूल से तो नहीं पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ आदमी हूँ। जी। बचपन में मौलाना घर पे आके कुरान पढ़ाया करते थे ओके। और नमाज वमाज पढ़ते थे बराबर। घर वाले प्रॉपर इस्लामिक है। हम्म। मैं भी इस्लामिक था। अभी भी बीच बीच में इस्लामिक बन जाता हूँ भाई, घड़ी घड़ी सोचता हूँ अल्लाह मियाँ है सचमुच में, तो कुछ तो हाँ। अल्लाह मियाँ करेंगे, कुछ तो सुनेंगे भाई। अभी 1 डेढ़ महीना हो गया वापस इस्लाम छोड़ दिया भाई। तो आखिर अच्छा। में आ गया तुमको पूछने के लिए भाई, 1 डेढ़ महीना हो गया वापस से छोड़ा है। मतलब रमजान से पहले तक नमाज वमाज पढ़ता था भाई। पांचों टाइम हाँ। नमाज पढ़ता था। अल्लाह के 99 नाम पूरे पूरे याद है मेरे को। हाँ। 99 से ज्यादा नाम याद है मेरे को। हाँ। सुबह फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन, सूरह रहमान, ये सब पढ़ता था हम्म। और दुआएं करता था। बहुत हम्म। दुआएं की, बहुत कुछ अल्लाह मेरे को देखा सब। जो भी पूरी दुनिया के अंदर कहाँ भी देख लो, जहाँ मुस्लिम लोगों का जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ एकदम हालत एकदम खराब है। तो अल्लाह मियाँ ये हम्म। सब देख अल्लाह मियाँ कुछ बोलता क्यों नहीं, कुछ करता क्यों नहीं है? हम्म। तो ये सब सोच के धीरे 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 वो फिर दिमाग में शक आने लग गया। फिर ये मौलाना हाँ। के बयानात सुने बहुत सारे। हम्म। मौलाना के बयानात सुन के और भी ईमान ताजा होने के बदले और ईमान खराब होते जाता है। ओ हो, ऐसे। इसीलिए अभी ये 1 डेढ़ महीना हो गया भाई, इस्लाम से हम्म। दूर हो गया हूँ। हम्म। बीच में हुआ था वापस इस्लाम पकड़ा कि 6 महीना नमाज वमाज सब पढ़ा भाई। हाँ। फिर वापस छोड़ दिया अभी। अब अच्छा, सब वापस छोड़ इस्लाम दिए। की तरफ जाने का वापस मेरा दिल नहीं करता, इस्लाम में जाने का। तो क्या ऐसी वजह है जो आप सूरह यासीन की तिलावत करते थे, सूरह रहमान आप जो भी पढ़ते थे, दुआएं करते थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि आप इस्लाम से जो है फिर इतना दूर जाते, यानी चले गए आप? भाई कैसा है, इस्लाम में लिखा हुआ है दुआ करो अल्लाह से मांगो, जो भी चाहिए अल्लाह से मांगो। ऐसा हदीसों में लिखा हुआ है, जो चाहिए अल्लाह से मांगो, जूते का चश्मा टूटे तो भी अल्लाह से मांगो। हाँ। तो भाई हम मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का था भाई, अल्लाह मियाँ कुछ देते हैं सचमुच में ये खाली
बोलते हैं करके, हाँ समझे। तो बहुत सारी दुआएं देखी, दुआ कबूल होने के अस्कार देखे मैंने, हाँ कि मुर्गा बांग देता है तो दुआ करो, बारिश हाँ होती है तो दुआ करो, हाँ ऐसे असगार देखे। ऐसे असगार के टाइम पे दुआ करने का, हाँ 12:30 बजे जाके मस्जिद में बैठ जाने का कि भाई दुआ करते रहो, 1:30 बजे फिर हम्म नमाज रहने की, समझे। हाँ 12:30 से मतलब दुआ का टाइम चालू होता है, दुआ की औकात है बोले, हाँ इसके अंदर दुआ फेल नहीं होती है, समझे। तो उसमें भी जाके देख रहा था भाई, क्या दुआ कबूल तो है। आखिर में कंटाल के एक दिन अल्लाह मियां को बोला, भाई मेरे को कुरान शरीफ दे, दुआ करता हूँ, कुरान शरीफ भेजो एक। तो हाँ भाई अल्लाह ने कुरान फिर शरीफ भी नहीं भेजा, समझे। अभी बोलते हैं दुआ अगर कबूल नहीं होती है, हाँ दुआ कबूल नहीं होती तो उसके असकार दूसरे दूसरे रहते देने के सिस्टम, हाँ हाँ समझे। हाँ कि अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो इसका मतलब तुम्हारी कोई मुसीबत टलेगी, या हाँ इसका तुमको जो भी अजर मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा। तुम भी बोलोगे हाँ अरे मैं तो गुनेगार आदमी, इतना अजर हाँ कैसा, हाँ समझे। तो अभी मैंने तो कुरान मांगा था, अभी बोलते ये भी बोलते अगर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा तो दुआ कबूल नहीं होगी, अच्छा होगा तो तुरंत मिल जाता है, कभी कभी और टाइम लगता है, हाँ समझे। अभी कुरान शरीफ तो मेरे लिए अच्छा होना ही चाहिए ना भाई, कुरान बिल्कुल शरीफ भी नहीं मिला भाई, वो समझे। भी नहीं अभी मिला। कुरान शरीफ, हाँ वो भी नहीं मिला भाई, कुरान शरीफ हाँ मांगा था, हाँ समझे। मतलब कोई तो तो दुआ कबूल होए, देखो तो करके। फिर शाम को असर की नमाज से दुआ का टाइम चालू रहता है, कोई भी टाइम पे एक हाँ ऐसा वक्त आता है, ऐसी घड़ी रहती है उसमें दुआ कबूल होती है, हाँ समझे। तो असर से लेके जो मगरिब तक मैं जिक्र अस्कार में बैठा रहता था, मगरिब की नमाज पढ़ के उठता था भाई, हाँ समझे। फिर हाँ रात हाँ को ईशा की नमाज पढ़ता था, ईशा की नमाज के अंदर फिर वो 15 मिनट जाए नमाज पे रहने का, वो सब दुनिया भर की आयतें पढ़ता था मैं, जो जो जिसने जिसने बोला है, ये मौलाना लोग डालते हैं, इसके लिए ये पढ़ो, उसके लिए ये पढ़ो, भाई सब हाँ दुआ कबूल होने के लिए सब कर दिया मैंने, समझे। हाँ 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 लेकिन किधर लेकिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता भाई। लेकिन अदनान भाई मेरा एक सवाल आपसे ये है, एक सुपर चैट ले लेते हैं। लाइका शायर जी ने $20 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपका। कह रहे हैं नमस्ते साहिल, लव यू ब्रदर, कीप स्प्रेडिंग द ट्रूथ, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा मेरा सवाल ये है कि ये जो आपकी मांग थी अल्लाह से कि आपको कुरान अता करे, तो कुरान तो सिर्फ रसूलुल्लाह पे नाजिल हुई थी, ये आपने इतनी अनोखी मांग क्यों कर दी कि आप पे भी कुरान नाजिल हो या कुरान दे दे आपको नहीं, अल्लाह? कुरान हम पे नाजिल हुआ ऐसा नहीं बोला अल्लाह मियां, कुरान की जो सेट, जो ऑलरेडी प्रिंटेड सेट है भाई, यही सेट मांगा था मैंने, हाँ समझे, समझे। मतलब उसमें ये मैटर ही नहीं था कि तुम अल्लाह को पसंद आए कि नहीं आए दुआ, हाँ समझे। तो हाँ कुरान मैटर तो क्या अभी था ऐसी फिर? चीज है, कुरान तो ऐसी चीज है जो सबको पसंदीदा चीज है भाई, यही चीज मांगी, मतलब अल्लाह मियां ये देने को तो ना नहीं बोलेगा कम से कम, हाँ सही बात है। समझे। तो वो भी नहीं हम्म मिला भाई। और फिर ये भी लिखा हुआ है हदीसों में कि कुरान का ध्यान अल्लाह खुद रखते हैं, हम्म कुरान का ख्याल अल्लाह खुद रखता है। अभी कुछ कुछ उलमा अपने बोलते हैं कि नहीं, उसके अंदर के वर्ड चेंज होने का ध्यान ने अल्लाह ने रखा है। हम्म और कुछ कुछ बोलते हैं ये कुरान को कुछ भी होएगा, अगर कुरान को लात लगेगी, कुछ होएगा तो आदमी चिपकली बन जाएगा, आदमी ये जानवर बन जाएगा, आदमी खंजीर बन जाएगा, हाँ समझे। ये हमने तो सुना दुनिया है, में आज, ये कुछ हाँ बयानात में आज ये दुनिया में ऐसे देखो, वीडियो ये मौलाना सर्कुलेट लोग होते हैं। बोलते हैं भाई, ये हम्म मौलाना लोग सब जितने मौलाना लोग है ना, ये बड़े बड़े इनके जो रहते ना बोल बच्चन, एकदम बड़े बड़े भाई रहते हैं, कि इनका हाँ कभी भी ऐसा मन में भी आता है कि नहीं वापस ईमान पे चला जाऊं, वापस जाके देखूं, कुछ हाँ बयानात सुन के जरा दिमाग डाइवर्ट होता है कि देखूं। लेकिन हाँ इनके बयानात सुनने के बाद में दिमाग और ज्यादा डाइवर्ट होता है कि ये क्या कुछ भी बोलते हैं, हाँ 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 समझे। मतलब ये इन लोग का बोंगिया लगती है बयानात, आपको? हाँ एकदम एकदम बोंगिया। और उसमें मौलाना जो बोलते हैं वो और ज्यादा बोंगिया बोलते हैं। हाँ हाँ अभी कैसा है यार, अपन इस्लामिक पढ़े हैं बराबर है, लेकिन अभी इस्लाम को लेके चलने लगेंगे तो अफगानिस्तान जैसा बन के रहना पड़ेगा भाई। जैसा अरे रे रे अफगानिस्तान के रे 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 तालिबान रे लोग रहते हैं हाँ ना, वैसा हाँ रहना पड़ेगा इस्लाम को लेके आदमी चलेगा तो। पूरा प्रॉपर ये, एकदम अगर हाँ फॉलो प्रॉपर करना है लेके तो। चलेगा तो अफगानिस्तान वाले तालिबान ओरिजिनल मुस्लिम है भाई, उन लोग जो हाँ करते हैं वो शरिया लॉ के हिसाब से करते हैं, जो उन लोग का जीने का स्टाइल है वो जो कुरान में लिखा है वो उनका ओरिजिनल स्टाइल है, हाँ समझे। बाकी यार अपने कैमरा इंडिया तो के ऑन करो मुस्लिम, आपका, अदनान भाई कैमरा तो अपने ऑन करो, इंडिया के, पब्लिक तड़प रही मम्मा है। मम्मा कहाँ कैमरा ऑन करा रहे हो तुम यार। करेक्ट, एक बार तो कर दिए, तुम्हारी इतनी अभी एक बार कर यार। दिया ना, अभी वापस कहाँ करा अरे रहे हो यार। पब्लिक को देखने का है भाई तुमको, मचा रहे तुम हाँ एकदम, वही है कैमरे के बोलो। साथ मचाओ। हाँ ये देखो हमारे नहीं नहीं, ऑर्डर ऑफ कैमरा द बंद रहने ड्रैगन, दो। ऑर्डर ऑफ द कैमरा बंद रहने ड्रैगन दो। कह रहे, ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन हाँ कह रहे अदनान इसे प्रॉपर मुंबई कार, फुल टपोरी स्टाइल, हाँ एक नंबर। भाई 2 मिनट रुको, कैमरा बंद रहने दो, अपन बात कर रहे हैं, मैं ही हूँ।
हाँ ठीक है। हाँ, फिर बताओ। तो ये अ, अरे ये तो कैमरा बंद करने की, यार क्या है यार, कैमरा बंद करने के चक्कर में अदनान भाई गायब हो गए स्क्रीन से। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं हमारे अदनान भाई के लिए। असल में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अदनान भाई जैसा मुसलमान अगर इस्लाम से निकलता है, तो मेरे हाँ को नहीं हाँ, लगता हेलो, किसी और के पास। जी, आवाज आ रही है अदनान भाई आ आपको? रही है मेरे आवाज? को नहीं लगता, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो ये जो आप कह रहे थे कि तालिबान जो है या आईएसआईएस वाले हैं, ये प्रॉपर ये इस्लाम को। तालिबान, आईएस, ये जो इस्लाम फॉलो करते हैं, ये प्रॉपर इस्लाम फॉलो करते हैं। अगर तुम हाँ। इस्लामिक खिलाफत पढ़ोगे अगर तुम, हम्म। और भाई इसमें एक ही बात है, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मेरे को कोई किसी से लेन देन नहीं है, हाँ। समझे। लेकिन जो अगर तुम एक इंसानियत के हिसाब से पढ़ोगे, खिलाफत का पूरा जो तुम पढ़ोगे उनका, खिलाफत हम्म। किसके बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद खिलाफत किसके पास गई, कैसे कैसे गई, और हाँ। क्या हिसाब से शिया सुन्नी का जो झगड़ा है, हम्म। समझे, वो सब बराबर प्रॉपर पता चलेगा जो हिस्ट्री है वो। और उसके अच्छा। बाद में अपने मौलाना लोग का बयान सुन के देखो, मौलाना लोग क्या बोलते हैं। तो बिल्कुल। इतनी तो आदमी को समझ रहना चाहिए, भले वो हाँ। कोई भी धर्म करता रहे, कोई भी धर्म पालता रहे, उसको हम्म। इतनी समझ रहना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है और इसमें क्या सच्चाई है, सही और बात इस है। चीज को कितना लेके चलना चाहिए। हम्म। आज ऐसा है हर जगह पे, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ऐसा है कि इस्लाम के अंदर ऐसा है कि अगर तुम रसूलुल्लाह को कुछ बोलोगे तो फिर बहुत लफड़ा हो जाता है, सब गला वला काटने निकल जाते हैं, नारे देते हैं, हाँ। समझे। इसका रिएक्शन तो मिलेगा ही, जो भी इंडिया में आज हो रहा है उसका रिएक्शन मिल रहा है वो। हाँ। मैं पहले से इंडिया में, बचपन से इंडिया में रहा हूँ, सब देखा हूँ भाई। अगर इंडियन गॉड्स के बारे में भी अगर आप कुछ बोलेंगे अपन उल्टा ना, तो उन हाँ। लोग काटने को, मारने को, ये सब करने नहीं आएंगे। हम्म। भाई तुम्हारा भगवान है, तुम उसका ध्यान रखो, क्या करने का तुम बोलो, तुम्हारे को मालूम हाँ। उसके बारे में क्या लिखा है। वो धर्म हाँ। हमने पढ़ा नहीं है, हाँ। वो धर्म हमने पढ़ा नहीं, हमको उसके बारे में नहीं मालूम, हम उसके बारे में नहीं बात करते। सही हमने बात है। हमारे जिंदगी के आज इतने साल है ये इस्लाम के अंदर हमने डाले हैं। हाँ। हमारे को बचपन से घर के अंदर सिखाया गया है क्या करने का क्या नहीं करने का, हाँ। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, बराबर है। सही तो बात है। हमारे हाँ। दिमाग से हमको जो भी स्टडी मालूम है उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम्म। अपने आप को हम एक्स मुस्लिम बोलते हैं, हम्म। बराबर है, सही क्योंकि बात है। हम वो धर्म से आए हुए हैं, हाँ। समझे। तो ये जो भी इंडिया में चलता है, ये सब जगह नारे लगते हैं, हम्म। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा करते हैं इन लोग, हर जगह हम्म। लगते हैं। वो जो इंडिया में सही जो भी बात है। चल रहा है ये उसका रिएक्शन चल रहा है, हम्म। समझे। तुम पब्लिक को उंगली करोगे तो पब्लिक फिर आएगी ना उंगली देखने के लिए क्या कर रहा है करके। सही बात है। ये लेकिन ऐसा अदनान भाई, अभी जैसा हम एक्स मुस्लिम्स है या फिर जो बाकी कोई अगर कुछ कह भी देता, तो एक तो मुसलमानों के नज़दीक गुस्ताखी की कोई डेफिनेशन नहीं है, इस्लाम में गुस्ताखी की कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई भी चीज़ हाँ को सिर्फ रसूलुल्लाह के बदले अगर कोई रसूल भी कह दे तो वो भी लोगों को गुस्ताखी लगने लगती है। और गुस्ताखी का नारा है सर तन से जुदा। तो आपको डर नहीं हाँ, ये लगता कि नारा कोई है। आपको आपको आपका सर तन से जुदा कर दे? भाई इसमें डरने की क्या बात है, हम्म। समझे क्या। मेरे को नहीं पसंद, मैं नहीं मानूंगा, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना मानू करके, हम्म। कोई जबरदस्ती तो नहीं ना। और हम उन संत जुदा करने तक रुकेंगे भी नहीं, सामने वाले को ऐसे ही जुदा कर देंगे। भाई बंदूक का जमाना है, तलवार वलवार से क्या होने वाला है अभी, हाँ। हाँ। समझे। ये सही सब बात चीज को है। हाँ। डरने वाला आदमी मैं नहीं, डरने वाला आदमी मैं, जो सच्चा दिखता है उसकी बात करता हूँ भाई मैं। हाँ। मैं कोई मुस्लिम धर्म के अपोजिट नहीं हूँ, हाँ। समझे। हाँ, लेकिन जो तुम करते हो, जो तुम्हारा बिहेवियर रहता है, जो तुम्हारा एटीट्यूड रहता है, वो हाँ। गलत रहता है भाई, गलत रहता है, वो गलत रहता है, सही बात है। समझे। जो अभी गलत है तुमको वो गलत इस्लाम है। अगर फॉलो करना ही है, अभी देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि वो मौलाना के बोलने पे नहीं चलता है। दुनिया भर का सोशल मीडिया है जहाँ हर तरह का उनको मालूमात मिलती है। उनको कुरान नहीं भी मालूम रहेगा ना, तो भी हम्म। उन लोग उस चीज का मीनिंग जाके कोई चेक कर लेगा ना, तो उसको मीनिंग हाँ। मिल जाती है। वो भी 10 टाइप की मीनिंग मिलती है, कि तेरे को जो हाँ। पसंद है वो मीनिंग तू ले भाई। ये ओ जरूरी नहीं है हो। मैंने दी ली मीनिंग ले, आजकल हाँ। ऐसा हाँ। टाइम चालू है। तो उसमें सही बात हर है। कोई देख लेता है क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कुरान का पूरा ट्रांसलेशन मौजूद है, भले उसके अंदर अभी चेंजेस करते हैं उन लोग। जिधर काफिर है तो आपने यहाँ हम्म। के मौलाना डिबेट में जाके बैठते हैं, इन लोग काफिर मतलब बोले यहूदी और निसारा लोग, उन लोग वहां के लोग काफिर बोले गए, हाँ। समझे। हाँ। काफिर हाँ। तो जो इस्लाम फॉलो नहीं करता वो काफिर है, इसकी सही वो डेफिनेशन काफिर यही है। है, सही समझे। बात है। उसके अंदर सब हाँ। लोग आ गए। और कुरान में हाँ। लिखा हुआ है भाई कि हाँ। काफिर ला एतबार, काफिर पे भरोसा मत करो,
ओहो ये भी कुरान में हो। लिखा है, कुरान में ये भी लिखा है काफिर से दोस्ती मत करो, उनसे उतनी दोस्ती रखो जितनी हाँ रखनी चाहिए, उन पे हाँ, भरोसा काम भर मत की। करो। हाँ, काम भर की दोस्ती रखो, उन पे भरोसा मत करो, त्योहारों पे मत जाओ। हम्म। समझे, उनके इधर प्रसाद 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 मत खाओ, ये तो सब मौलाना ने ऐड किया है, वो टाइम पे क्या कुरान में ये सब लिखा हुआ नहीं है, प्रसाद प्रसाद मत खाओ। हाँ हाँ। समझे क्या, ये सब नहीं मौलाना लोग है ने ना, ऐड किया है अभी। नहीं कुरान में है ना कि अल्लाह के सिवा अगर किसी, यानी जो तो खाना है उस पे अल्लाह के सिवा अगर किसी और का नाम लिया गया है तो वो तो हराम है। हाँ हाँ, अच्छा लिखा हुआ है क्या? हाँ मतलब डायरेक्टली प्रसाद नहीं बोला गया है, लेकिन हाँ ये अच्छा। बात तो बिल्कुल साफ है, अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया है तो वो खाना तो हराम हो जाता है। तो फिर प्रसाद भी हाँ चूंकि उसमें यानी दूसरे भगवानों के ऊपर चढ़ाया जाता है वो, तो इस वजह से वो भी उसको भी हराम इसी वजह से कहते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है अदनान भाई, कि ये जो अरब के मौलाना है या पाकिस्तानी मौलाना है, इनका इस्लाम इतना एग्रेसिव है, वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि रसूलुल्लाह जब दावत करते थे, यानी जब उन्होंने तलवार नहीं उठाई थी तब तक वो सिर्फ 12-13 साल की जो उनकी मक्की जिंदगी थी उसमें हम्म, सिर्फ 90 से 100 लोग इस्लाम कबूल किए, लेकिन जब रसूलुल्लाह ने तलवार उठाई तो हम्म। काफी सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो ये पाकिस्तानी मौलाना है तो एकदम साफ साफ बोलते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के मौलाना है और खास करके जो टीवी डिबेट्स पे आते हैं, तो उनका इस्लाम अलग क्यों है? इसका जवाब देने से पहले हम कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। हनवन गदवी जी कह रहे हैं, अदनान भाई आई वांट टू इनवाइट यू फॉर ए डिनर। डिनर का इनविटेशन भी आ गया है आपको अदनान भाई। हम्म, हम्म। और रैप्टर जेट जी कह रहे हैं, अदनान भाई बहुत हार्ड भाई, बहुत हार्ड। अच्छा, तो ये सवाल का जवाब आप क्या देंगे? भाई जो इंडिया में इस्लाम फॉलो होता है ना, वो नल्ला इस्लाम फॉलो होता है इंडिया में। समझे क्या? हम्म। समझे क्या, वो इस्लाम बराबर वाला इस्लाम नहीं है, बोला ना, ओरिजिनल इस्लाम जो फॉलो होता है वो जो आईएस वाले करते हैं, तालिबान वाले जो फॉलो करते हैं ना, वो हाँ, परफेक्ट इस्लाम है भाई। तालिबान वालों का परफेक्ट। इस्लाम परफेक्ट इस्लाम है। उन लोग मतलब औरत लोग को घर से बाहर निकलने का नहीं, पर्दे में रहने हाँ का, घर के हाँ बाहर बिना महरम के निकलने का नहीं। और उन हाँ। लोग प्रॉपर शरिया कानून, मतलब अगर कोई अगर छेड़छाड़ में ऐसा कुछ पकड़ा गया तो उसको मतलब पत्थरबाजी करो रास्ते में लटका के, उनके हम्म। वो सब चलते हैं उनके इधर। इसीलिए वो अभी तो कंट्री सीधा अगर वो गोली, शरिया। गोली हाँ ठोक तो देते सीधा, ना माँ। हाँ तो माँ उधर तो ऐसा सिस्टम है कि भाई उधर ये मैटर ये है ना, इसके लिए देखो ना, ना उधर बिल्डिंग बराबर है ना उधर के लोग बराबर है, उन लोग कुछ भी नहीं है भाई उधर। समझे, हाँ उन लोग का प्रॉब्लम ही ये है कि उन लोग को वेस्टर्नाइज नहीं होना है उनको तो। हाँ, अरे वेस्टर्नाइज होने कौन बोलता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी तुम यूज करते हो ना, अब ये मौलाना लोग बयान बयान देते काय पे थे, यूट्यूब पे देते हैं। सही बात है। समझे, ये टेक्नोलॉजी है ना ये भी। तुम ये क्यों हाँ वापरते हो, फिर जाओ ना, चल चल के घूमो ना, हर जगह पे बयान दो ना बैठ के। हाँ, टेक्नोलॉजी सही क्यों बात है। वापरते हो, अगर तुम इस्लाम के हिसाब से अगर तुमको चलना है तो अफगानिस्तान का वही रोना था भाई। इन लोग आपस में हाँ ही भिड़ते हैं, शिया सुन्नी को मारेगा, उधर वो जाके फूटेगा, इधर जाके ये फूटेगा, ये सब धंधे करते हैं। हाँ। समझे, लेकिन ये सब किसके लिए करते हैं? आज बांग्लादेश की भी यही हालत है। बांग्लादेश के जो उधर के जो मेन मेन आलिम लोग हैं, वो यही बोलते हैं हमको शरिया कानून लेके आओ इधर। समझे, अकॉर्डिंग टू इधर खिलाफत मूवमेंट चालू करो वापस बांग्लादेश में, उधर भी यही मांग चलती है बांग्लादेश में भी। हाँ अगर वर्ल्ड तो हिस्ट्री पढ़ोगे, कुरान से बाहर निकल के वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, जरा सब देशों के बारे में पढ़ोगे, तब कुछ मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है करके। सही बात समझे। है। और दूसरा, लेकिन अल्लाह लेकिन मियाँ अदनान इतने भाई। पावरफुल है भाई, इतने पावरफुल हम्म। अल्लाह मियाँ है। बराबर है। आज हम्म। कश्मीर में कितने साल से मुसलमान उधर मर रहा है। हम्म। समझे, उधर अल्लाह मियाँ सही का बात ध्यान है। ही नहीं है, सीरिया में अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं है, लेबनान में अल्लाह मियाँ का ध्यान नहीं है। हम्म। समझे, ये सब नहीं तो कंट्री में क्या चल रहा है। अल्लाह मियाँ का ध्यान तो फिर वो, मतलब अल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला को तो टाइम ही नहीं मिलता ना। अभी आप खुद एक बार ये क्वेश्चन रखे थे कि जब अल्लाह सुब्हानो ताला रात के जो तहज्जुद तहज्जुद का वक्त होता है उसमें अल्लाह सुब्हानो ताला पहले आसमान में होता है, तो पूरी दुनिया में फिर अल्लाह सुब्हानो ताला पहले आसमान में ही चक्कर रहता है ना अल्लाह का। तो टाइम मिलेगा कैसे सीरिया पे ध्यान देने का और अफगानिस्तान में ध्यान देने का, चाइना में ध्यान देने का? जी अदनान भाई। अदनान भाई की वॉइस चली गई है। मीनवाइल राकेश दुबे जी कह रहे हैं, बिग फैन ऑफ योर साहिल जी, कीप द ग्रेट वर्क गोइंग। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश दुबे जी। यार मेरे ख्याल से अदनान, अल्लाह का ध्यान अदनान भाई पे आ गया है। अदनान भाई की वॉइस चली गई है। हेलो, अदनान भाई आवाज आ आपकी रही है? वॉइस हेलो। अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ भाई, मैंने एक सवाल किया, आप सुनाई दिया आपको? क्या मैं फिर से रिपीट करूं? हेलो। अदनान भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज?
आपकी आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मैंने एक सवाल किया था, ओके, ओके। वो रिपीट करूं या आप? हाँ, हाँ, सुना मैंने हाँ। भाई। नहीं, नहीं, सुना, सुना भाई हम्म। मैंने। भाई कैसा है, दुआ कबूल होने के अस्कार में से एक अस्कार ये भी है कि रात को कोई भी टाइम आंख खुली तो अल्लाह से दुआ करो। वो दुआ कभी रद्द हाँ। नहीं होती है। हदीसों में आता है, हम्म। वो रात के टाइम पे जो दुआ मांगी ना, वो दुआ कभी रद्द नहीं होती। ठीक है। हम्म। नींद से आंख खुलने के बाद में। ठीक है। तो ये भी कहा गया है कि सुबह के या रात के आखिरी पहर में अल्लाह मियाँ अपने अर्श से पहले आसमान पे आते हैं और अल्लाह मियाँ अनाउंसमेंट करते हैं ऊपर कि मांगो, कोई मांगने वाला है, कोई माफी तलब हाँ। करने वाला है, ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं अल्लाह मियाँ। समझे। लेकिन वो अभी अनाउंसमेंट आज मेरा तक हमको सुनने में नहीं आई यार। नहीं, नहीं, ऐसा हदीसों में आता है भाई। अभी वो कोई भी चीज, अब बाबा कान से आवाज नहीं आने वाली कोई भी चीज होगी। ये सब स्टोरी जो भी है ना भाई, ये सब पहले की हाँ। स्टोरी है भाई। जिसका मतलब हाँ। कुछ मतलब तालमेल नहीं भाई, समझे क्या। उसके हाँ। बाद में फिर मैं वही सोचा कि मैं बोला यार, अभी अल्लाह में अपने इंडिया पे ये टाइम पे है ऊपर, तो अभी हाँ। अमेरिका अभी धीरे धीरे ऐसा अर्थ घूमेगी, वैसे ही दूसरी जगह पहुंचेंगे ना। तो अल्लाह में मतलब हाँ। एक ही जगह पे बैठे ला, अल्लाह में के नीचे से वो अर्थ घूमते जा रही है। एक एक कंट्री अल्लाह में के नीचे ऑटोमेटिक आते जाएगी, तो ऊपर कभी जाएंगे सातवें हिमालय पे अर्श पे बैठने के लिए। हाँ। क्वेश्चन ऐसा है भाई, समझे क्या, कि अच्छा। अर्थ घूमती है ना भाई। अभी कुरान में तो ऐसा लिखा हुआ है कि अर्थ बिछाई है अल्लाह ने, उस पे माउंटेन्स डाल के खिल्ले ठोके माउंटेन्स के। हाँ। बराबर ना। ऐसा लिखा हुआ आता हाँ। है। पाकिस्तान के एक मौलाना है अट्टारी साहब करके, बहुत बड़े मौलाना है, इनके कितने मदरसे है, समझे, ऑल ओवर इलियास वर्ल्ड। अत्तरी साहब। हाँ, इलियास अत्तरी साहब, समझे क्या। तो इनके लिए तो ऐसा हाँ। है कि अल्लाह से भी इम्पोर्टेंट रसूल अल्लाह है इनके लिए। हाँ। समझे। अल्लाह से भी इम्पोर्टेंट, अल्लाह से दुआ मांगने के टाइम हर एक मोमिन को देखो, अल्लाह से दुआ मांगने के टाइम पे भाई, या अल्लाह तू मेरी मदद कर बोलेगा, तू बोलेगा अल्लाह को। समझे। हाँ। और मोहम्मद रसूलुल्लाह से बात करने के टाइम पे आप रसूलुल्लाह बोल के उन पे जरूर भेजा जाता है। समझे। ये तो मैंने बड़ी कभी, अजीब बात है यार। अल्लाह अल्लाह से हाँ, जब कोई मांगता है तो देखो तू अल्लाह तड़ाक से से दुआ मांगता है। तू से मांगते हैं अल्लाह से। हाँ। समझे। और रसूलुल्लाह के लिए दरूद भेजना पड़ता है, आप रसूलुल्लाह बोलते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। बराबर ना। तो माजरा क्या है? तो ये समझ में नहीं आता क्या है। माजरा है? ये समझ में नहीं आता है। कोई मोमिन इसकी जवाब देगा तो भी चलेगा भाई। मैं इस्लाम हाँ। कबूल करने तैयार हूँ भाई, वापस से अगर कोई अच्छा। इसका जवाब देता है तो। हाँ। समझे। हाँ। उसको तू और भी देखो, अल्लाह के बारे में भी कभी सुना नहीं है तुमने। अल्लाह के बारे में उल्टा बोलोगे तो सर तन से जुदा करने नहीं आता है कोई भी। रसूल हाँ। के बारे में बोलेंगे तो खड़े हो जाते हैं, सबके सब आ जाएंगे उठ के। हाँ। हाँ। समझे। ये सिस्टम है सही भाई, ये बात है। सब। हम्म। अभी इतनी जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, इराक को देखो, हर कंट्री को देखो, मुस्लिम कंट्रीज जितनी है ना, ये सीरिया को देखो, लेबनान को देखो। समझे। ये सब कंट्रीज के अंदर है ना, मुसलमान ऐसी हालत में क्या, उनके खाने पीने के हर चीज के उनके वांदे। हम्म। समझे। और उसके अंदर है, मौलाना लोग अपने झोली लेके घूमते रहते हैं उम्मत को, इधर अगर तुम पैसे दोगे तो तुमको जन्नत में फ्लैट तुम्हारा बुक हो जाएगा बोलते, जन्नत में बंगला मिलेगा, हाँ। इधर डोनेट करो जन्नत में बंगला फिक्स। ऐसी एड्स आती है भाई। हाँ, हाँ। एड्स आती है भाई। तो इन लोग का हाँ। सिस्टम चलो एकदम फुल एंड फाइनल, एकदम चकाचक। अफगानिस्तान में भी उन लोग जाते हैं, यही उनका डायलॉग रहता हाँ। है भाई, टिपिकल। इधर उधर के मौलाना लोग जाते हैं ग्रुप बना के भाई। हाँ। तो इनके ये हाँ। धंधे रहते हैं भाई। तो जब तक सही इन सही, लोग बिल्कुल थोड़ा सही। सा आगे जाके, अभी गल्फ कंट्रीज जो यूएई है, सऊदी है, ये जो भी है, इन्होंने रखा है इस्लाम, नहीं किया है ऐसा नहीं किया, लेकिन शरिया और ये लॉ जो है वो कम कर दिए है अभी। उन लोग फॉरेन हाँ। इन्वेस्टमेंट अलाउड कर रहे हैं। उन लोग टूरिस्ट लोग के हिसाब से जैसा करने का वैसा कर रहे हैं। तो कौन जाएगा घूमने का उधर, बोले इधर अगर चड्डी बनियान में घूमो तो बोले काट डालेंगे भाई। तो कौन जाएगा हाँ। इसी जगह ये पैसे देके घूमने के लिए भाई। तो उन लोग ने सब सेटलमेंट करके सब रखा है, करके उन लोग का देश आज आगे चल रहा है। हाँ। हाँ। समझे। ये अफगानिस्तान के चक्कर में वैसा ही अगर इस्लामिक देश बन के रहने का रहता है इनको, तो मैटर बच जाता उनका। पाकिस्तान की भी यही हालत सही है बात। भाई, उधर के भी मौलाना लोग यही हाँ। बोलते हैं, हमको इस्लामिक कानून चाहिए। इस्लामिक हम्म। कानून डाला तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान जैसा, पाकिस्तान भी तुरंत। इस्लामिक कानून डाला तो लाइफ जिंगा लाला। हम्म गायब हो अच्छा, जाएगी, हमारे लाइफ साथ गायब हो जाएगी। दो 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 हमारे बड़े ही अजीज मोहतरम जो जुड़े हैं। एक हमारे नॉन स्टॉप इमाम साहब जुड़े हैं, और एडम सीकर भी जुड़े हैं। आप दोनों का अच्छा, इस्तकबाल एडम है। सीकर इज बैक। यस, ही इज बैक। सर बैक नहीं सर, मैं तो अभी आया हूँ। कोई 2 नंबर एडम सीकर अभी तो नहीं आए बोल रहा था हैं। पीछे? यार साहिल भाई, एक 2 नंबर एडम सीकर भी यहाँ पे चल रहा है यार आजकल मेरे नाम के ऊपर। अच्छा, ऐसा है क्या? यार, हाँ, दो कुछ फेक नंबर वाला ही चल मत रहा है। करो यार एडम के नाम पे, प्लीज।
तो एडम, ये हमारे अदनान भाई की यार बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, क्या कहोगे फिर? उसके बाद बहुत सारे अच्छा सवालात भी है मेरे पास अदनान भाई के लिए। सर, अदनान भाई तो दमादम मस्त कलंदर है यार। हम्म। अदनान भाई का पहला नंबर। सही। अच्छा अदनान भाई, ये बताओ कि ये जैसे जिधर शरिया लॉ जो लोग चाहते हैं या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा अफगानिस्तान जैसा मुल्क है, तो कब तक ये लोग सरवाइव कर पाएंगे? भाई इन लोग का सिस्टम ऐसा है, इनकी हिस्ट्री 1919 से इसकी हिस्ट्री पढ़ी है मैंने सब अफगानिस्तान की। इनका सिस्टम ऐसा है भाई, इन लोग ने बाप ने बेटे को मारा, बेटे को बाप नहीं मारा, फिर उसके बाप ने उसके बेटे ने उसके बाप को मारा, ऐसा चालू है इनके इधर। और सिस्टम एक ही भाई, अगर कोई वेस्टर्नाइज कल्चर थोड़ा भी लेके आने की ट्राई करता है वहां पे, थोड़ा उनको आगे करने की ट्राई करता है अफगानिस्तान में, समझे, तो इन लोग उसको मारने काटने को उतर जाते भाई, समझे क्या? तो ये करके तालिबान अकेला नहीं था, पहले बहुत सारे ग्रुप्स थे ऐसे जिनको फिर अफगानिस्तान के लोकल पब्लिक ने मुजाहिदीन नाम दिया था, समझे। तो वो लोकल ग्रुप से फिर अफगानिस्तान तालिबान का कुछ हो गया, फिर उन तालिबान ने उन लोग को भी सरेंडर करवा के उन लोग को भी अपने साथ ले लिया, फिर एक तालिबान करके इन लोग एक नया पार्टी ये हुआ वो, समझे। तो इन लोग का यही सिस्टम है, इन लोग आपस में ही मारा मारी करेंगे, आपस में एक दूसरे को मारेंगे भाई। कोई भी शिया सुन्नी को मारेगा, सुन्नी शिया को गाली देगा। और कम है तो अपने इंडिया में भी इतने फिरके आइले हदीस तबलीग ना ये ना वो, एक भी आदमी जो है वो एक दूसरे को खड़ा नहीं करता है। वो बोलेगा हम सही, वो बोलेगा हम सही। पाकिस्तान में भी तो अहले हदीसों का मर्डर हो गया। हाँ, ये हर जगह पे है, ये हर जगह पे है। तो इन लोग आपस में ही लड़ेंगे भाई, कभी जिंदगी में इन लोग एक तो नहीं हो पाएंगे, एक स्टेज पे खड़े नहीं रहेंगे इन लोग, समझे। यहाँ का इंडिया का मुसलमान सऊदी के मुसलमानों को गाली देता है, सऊदी का मुसलमान बोलता है इंडिया वाले मुसलमान है ही नहीं, समझे। हाँ, अभी इंडिया के अंदर अपने इधर बड़ी रात रहती है भाई, ये बड़ी रात जो होती है रमजान के अंदर, ताक रातें। ताक रातों के अंदर ऐसा था कि भाई मैं 21वीं रात को जागा, फिर 23वीं को जागा, फिर 27वीं को जागा, समझे। अभी उसमें से ढूंढना पड़ती है भाई आखिरी 10 दिनों में कौन सी रात बड़ी रात है। तो ऐसा मैंने बचपन में सुना था, जो बड़ी रात रहती है ना भाई, उस रात एकदम अच्छी ठंडी रात रहती है, कुत्ते वुत्ते नहीं भोगते वो रात में, समझे। तो वो रात में बोले कुत्ते वुत्ते नहीं भोगते, बड़ी रात रहती है ना, तो उस दिन कुत्ते नहीं भोगते, बराबर। तो भाई मैं 21वीं रात से लेके 29वीं रात तक जागा भाई, समझे क्या, बड़ी रात ढूंढने के चक्कर में जागा भाई। मेरे को लगा आज कुत्ता नहीं भोगेगा, आज इसकी माँ का रोज कुत्ते ज्यादा भोगते थे भाई, समझे। मतलब एक भी रात बड़ी रात नहीं है फिर, समझे। एक भी रात आपको बड़ी नहीं मिली? मेरे को एक भी रात बड़ी रात लगी नहीं। अदनान भाई, इसमें एक गलती ये है कि ये जो ताक रातें हैं, अब अगर अरब में 21वीं शब है तो यहाँ पर 20वीं चल रही होगी, तो किस मुल्क की ताक रात के हिसाब से खुदा जो है वो लैलतुल कद्र रख रहा है। तो हाँ चलो भाई, वो भी मान लिया, चलो वहां पे रात बाद में होएगी, चलो तो एक दिन बाद मना, वो भी ठीक है, चलो भाई वो भी मान लिया भाई मैंने, क्योंकि अल्लाह मियां का ऐसा फर्स्ट आसमान पे उस दिन फिर उधर ही ध्यान देता रहेगा ना, जिधर जो एरिया में रहेंगे उस एरिया में, समझे। तो ये तो अपन ने मान लिया, चलो वो कभी, लेकिन उन लोग ये रात मनाते ही नहीं है भाई, अरब के अंदर है ना, ये बड़ी रात का सिस्टम ही नहीं है, उन लोग जगते वक्ते नहीं है रात बात को, उन लोग सो भी के आराम से उठते। ये खाली अपने इंडिया पाकिस्तान के जो यहाँ के मुस्लिम है ना, यही बड़ी रात मनाते। कोई भी आदमी जो दुबई सऊदी वऊदी गया रहेगा ना, उनके इधर सिस्टम ही नहीं है कि उन लोग रात को जगते हैं, बड़ी रात ढूंढते हैं बैठ के, समझे। ये अपने इंडिया पाकिस्तान में चलता है। क्यों इतना इस्लाम फॉलो करने की चुल मची है भाई? लेकिन इंडियन मुसलमान इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन नल्ले इस्लाम फॉलो करते हैं भाई। अगर फॉलो करने का है तुमको तो बन जाओ ना भाई अफगानिस्तान स्टाइल वाले एकदम, तो तुम इस्लाम फॉलो कर रहे हो, बाकी तुम कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो, समझे। ये इस्लाम नहीं है भाई जो इन लोग फॉलो कर रहे हैं ना, जो मौलाना लोग पाकिस्तान के बयान में बोलते हैं कि नहीं भाई सर तन से जुदा, ये सब नारे हर जगह लगते हैं, ये खाली इंडिया के अंदर लगते हैं वो नहीं है, समझे, ये हर जगह लगते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है भाई। ये तुम जो इस्लाम फॉलो कर रहे हो, फिर तुम बोलते नहीं काफिर मतलब ये, काफिर मतलब वो, तो गलत, तुम गुनेगार हो, मतलब तुम दब के फॉलो कर रहे हो इस्लाम। क्योंकि लिखा है ना काफिर का मतलब जो इस्लाम फॉलो नहीं करता है वो काफिर। तुम टीवी डिबेट में बैठेंगे तो बोलेंगे नहीं काफिर हम कैथलिक को बोलते हैं, हम काफिर यहूदी को बोलते हैं,
अच्छा, समझे? यहूदी और कैथोलिक के सामने जाके कहते हैं नहीं नहीं हम काफिर हिंदुओं हाँ को बोलते हैं हाँ क्योंकि तुम लोग तो अहले किताब हो, तुम लोग तो अहले किताब हो, तुम तो काफिर हो ही हाँ नहीं। यानी अपनी गेम है इनकी सालों की, हर जगह हाँ पे भाई, ये झूठ चलता झूठ रहता पे है। झूठ। और फिर काफिर औरत से शादी भी जायज है यहूद और नसारा की औरतों से। नहीं नहीं, यहूदी नसारा मैंने सुना था किधर यहूदी और नसारा औरत से शादी करेंगे तो कन्वर्ट नहीं कराने का बोलते। हाँ हाँ, सही बात है। ये कौन सी तभी स्ट्रीम में सुना था मैंने ऐसा सब। अरे और हाँ पाकिस्तान के तुमको मालूम है वो मुत्ता निकाह अपने इंडिया में हाँ चलता भी रहेगा तो तुमको मालूम नहीं पड़ेगा भाई। समझे? हाँ अपने इंडिया में चलता भी रहेगा। अपने इस्लाम के अंदर बच्चे लोग को बचपन से दिमाग में हैमर किया रहता है भाई। समझे? हाँ कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। अपने अगर और लड़की को भी बोलेंगे ना नहीं पति दूसरा शादी करने को तैयार है, कोई गांव की लड़की रहेगी तो बंबई वाले को छोड़ो, कोई यूपी वीपी जाओ, कोई गांव व्यू की लड़की पकड़ो, बोले ना दूसरा शादी करने का है तो ना नहीं बोलेगी हम क्या हाँ करेंगे, हमारे पति को दूसरी करने की है। तो कि हाँ इतना डर है अल्लाह का भाई। समझे? और बोले हाँ अल्लाह में 70 माओ जितना प्यार करता है, हाँ 70 माओ जितना प्यार करता है तो ये किस बात की सजा है भाई हर चीज के अंदर। समझे? हाँ, सही बात है। हाँ हर चीज में नमाज नहीं पढ़ोगे तो सजा, हर अच्छा बात में भैया भैया सजा एक सेकंड अल्लाह से। एक सेकंड, ये 70 माओ वाली हदीस भी मैं ढूंढ रहा हूँ, वो भी नहीं मिलती। नहीं है, नहीं है, नहीं वो है। भी नहीं मिलती, नहीं है बड़ा ना, ये ढूंढा है मैंने, हदीसों में वो नहीं भी है, नहीं, ये वो भी नहीं मौलाना मिलती। भाई, ये झूठ है। मौलाना लोग की स्टोरी भाई। वही बोल रहा हूँ ना, जब भी सोचता हूँ ना वापस इस्लाम चले जाए और मौलाना का बयान सुनूंगा ना एक दो। हेलो? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलते जाओ। हाँ, जब भी ये बयान सुनूंगा ना मैं एक दो कि बाबा नहीं अभी वापस इस्लाम में जाने का अपने को, तो भाई तुरंत हाँ वो वापस मैटर रिवर्स हो जाता है भाई कि भाई इससे से सुनो ही मत इनको, सुन के और ईमान खत्म होने वाला मैटर है। समझे? हाँ, और बाकी ये जो इन मुस्लिम कंट्रीज का हाल देखता हूँ ना कि इन लोग हाँ इंडोनेशिया में भी यही हालत है, लेकिन कैसा वो उधर का मैटर बाहर नहीं आता। इंडोनेशिया बांग्लादेश यहाँ का मैटर बाहर नहीं आता है। समझे क्या? हाँ भाई वहां पे कैसा एकदम माइनॉरिटी में है जो भी दूसरे पॉपुलेशन जो है ना एकदम माइनर है। समझे क्या? 10-1% है। समझे हाँ क्या? तो उधर कैसा उन लोग को इतना स्ट्रिक्ट में रखा है कि उन लोग बाहर जाके बोल भी सकते नहीं किसी को, कैमरे के सामने भी आते नहीं उन लोग। हाँ, डर इतने रहता डर है में वो। रखा हुआ है उन लोग को। सही बात है। समझे? हाँ, और पाकिस्तान का यही हालत है। इन लोग पाकिस्तान वाले जो भी पढ़ाई करेंगे, ये इन लोग का पढ़ाई होती है मदरसे में, पढ़ाई होती है। आज हम्म मदरसे में देखो कितने स्टूडेंट मदरसे में अपनी इतने जितने को यहाँ सिखाने जाएंगे ना, उससे दुगनी तादाद मदरसे में बैठी है। क्या हम्म करने को? तो उन लोग खाली शरिया लॉ सीखेंगे। अभी शरिया में कुरान में जो लिखा है उतना ही है भाई, उससे ज्यादा हम्म क्या है कुरान में। उसके बाद में हदीसें आती है, उसके बाद में हाँ कितनी सारी हदीसें ऐसी है जो इन मौलाना बोलेंगे ना ये ज़ईफ हदीस है, इसका कोई लेन देन नहीं। उसमें एक सही हाँ अल बुखारी की जो हदीस है वो पब्लिक मानती है, उसमें भी अगर कुछ तुम उल्टा निकाल के बताओगे तो बोलेंगे नहीं हाँ नहीं ये ज़ईफ है। हाँ, ये समझे? अहले इनका ये चॉइस सिस्टम। दिन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, अहले चॉइस। अच्छा, ये और फिरकों हाँ में टूटेगा इनका मजहब, जितने अलग अलग हाँ। अकीद नजरिए लेंगे और टूटेगा, और डिवाइड होंगे ये। और भाई स्टार्टिंग से देखो अभी तक देखो कोई भी ये आप ईरान के वॉर में देखो, ईरान की वॉर भी किसके साथ हुई थी? ईरान के साथ हुई थी। ईरान और इराक की वॉर हुई, शिया सुन्नी हम्म की वॉर हुई थी। तो हम्म अगर तुम आपस में लड़ोगे तो तीसरा उसका फायदा उठाएगा ही ना भाई, जो भी उठाएगा वो। हाँ, सही बात है। समझे? तुम्हारा तो आपस में ही चालू है, तुमको आपस में मालूम नहीं है क्या फॉलो करने का, कैसा फॉलो करने का, कितना फॉलो करना चाहिए और कहाँ तक हम्म फॉलो करना चाहिए वो तुमको भी नहीं मालूम है। हाँ, क्यों सही इतनी बात हेट है। स्पीच आने क्यों लगी इंडिया में? इतनी हेट स्पीच आने क्यों लगी इंडिया में? तुम्हारी हम्म हेट स्पीच का रिएक्शन है वो जो भी आ रहा है वो। हाँ, समझे? सही बात है। जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ वो अभी होने लगा है। हम्म तुम्हारे स्पीच का रिएक्शन है। समझे? बिल्कुल। गजवाए हिंद तुम्हारा चाल है। उन लोग अखंड भारत बोलेंगे तो तुमको मिर्ची लगेगी, इधर गजवाए हाँ हिंद तुम लोग सुनते रहोगे तो चलेगा भाई। हाँ, सही समझे? बात। यहाँ से अगर तुम बोलते हो सुनने की भी ताकत रखो ना, और तुम अपना नबी अपने को देखने का है क्या है, कैसा करने का, क्या करने का है। तुम दूसरों हाँ, से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो कि नहीं वो भी इज्जत करना चाहिए? जबरदस्ती है क्या भाई? गुंडागिरी है क्या तुम्हारी कि नहीं करो इज्जत? हाँ यही तो मसला है ना, मेन मसला तो यही है कि भाई आपके लिए अजीम है, आप इज्जत करो, आप दूसरे के ऊपर क्यों थोपते हो कि आपको भी इज्जत करनी पड़ेगी। हाँ, यार इतना यही अगर बात उसको मैंने एक बार इज्जत बोली करने थी, की रहती। एक बंदे से यही बात मैंने बोली थी। वो कह रहा था मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, और मैंने मोहम्मद कह दिया तो कहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं लगाया। मैं कहता मुझे हम्म कुरान में दिखाओ ना, कहाँ लिखा है कि नॉन मुस्लिमों ने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना है। मोहम्मद मोहम्मद हाँ है, बात खत्म। कहाँ लिखा है कुरान में कि नॉन मुस्लिमों ने हजरत लगाना है या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाना है? क्यों भाई? खाली मोहम्मद इज मोर देन इनफ। तुम्हारा नबी हम्म हमारा तो नहीं है, हम किस बात की इज्जत हम्म दें?
सही कुरान बात में है। खतना कभी नहीं है, मगर अहले कुरान सारे खतना होते हैं। अच्छा, इस पे भी स्ट्रीम बनाऊंगा कि इस्लाम में खतना क्यों करना है, ये भी किसी को अंब का नहीं पता, क्यों करना है खतना। हम नहीं नहीं, इसमें तो ऐसा बोला जाता है, ये क्वेश्चन मेरा था भाई, समझेगा, इसमें ऐसा बोला जाता है कि रसूलुल्लाह जब पैदा हुए थे तो खतना हुई ली आई थी। तो अल्लाह मियां ने खतना करके भेजा था, तो बाकियों को क्यों नहीं करके भेजते। नहीं नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ऐसा तुम्हारे घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए ऐसा, तो अपन बोलेंगे डिफेक्टिव पैदा हुआ है भाई। हाँ, बराबर है कि नहीं, अपने घर में ऐसा बच्चा पैदा, अपन बोलेंगे डिफेक्टिव है भाई, कुछ तो भी लफड़ा है हाँ, भाई, हाँ, समझे। और वो टाइम पे तो ये, अभी समझो, अभी तो पढ़ी लिखी पब्लिक है भाई, समझे, अभी तो वो पब्लिक फंसेगी भी नहीं ऐसे सब मैटर के अंदर, समझे। पहले की पब्लिक जो भी थी, अभी कंफर्मेशन किसके पास भी नहीं है, ना हदीसों में लिखा है ना किधर लिखा है, और पूछेगा कौन, किसकी गांड में दम है, सवाल पूछ के बताओ किसकी इसकी माँ का कोई मौलाना से, सॉरी भाई, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, समझे। कोई नहीं, हाँ, कोई बिंदास दिल मौलाना खोल से के पूछ के बोलो। बताओ ना भाई, हाँ, कोई पूछ नहीं, के वो बताओ मौलाना से। एक डंगर मुफ्ती था ना, उसने कहा था कि तमाम एक्स मुस्लिम जो हैं उनकी तो ठुल्लियां कटी हुई हैं, ठुल्लियां वापस जोड़ के दिखाओ। तो मैंने उसको जवाब में भेजा था, वीडियो भेजी थी उसके खिलाफ। मैंने कहा था भाई तुम पहले अपने मोहम्मद के बारे में बता दो यार, उसकी ठुल्ली किसने भाई काटी थी, कटी कटाई आई थी या 40 साल के बाद किसी ने काटी थी, जवाब नहीं आया आज हाँ, तक मुझे। प्रॉब्लम वही है, वही तो बोल रहा हूँ ये। और मेरे को और एक प्रॉब्लम ये भी है भाई, ये 40 साल के पहले इस्लाम तो कबूल नहीं किए थे भाई, हाँ, बराबर। 40 साल के पहले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शादी की थी, तो बीवी आयशा से, नहीं, खदीजा नहीं, से शादी की, खदीजा, बराबर, हाँ, खदीजा से। हाँ, तो खदीजा की उम्र 40 इयर्स थी, किसने इनकी कहा। हाँ, उम्र कुछ 40 की 45 थी, क्या थी उम्र। नहीं, यही लोग बोलते हैं ना, कहीं नहीं हाँ, है, इन वो लोग भी ही, ज़ईफ हाँ है, हाँ वही भी ज़ईफ हाँ है भाई, भाई, ज़ईफ भी नहीं, मादूद है, मुनकिर है। असल हाँ तो हदीस जो कि वही, थोड़ी सी क्लासिफिकेशन जिसकी कुछ है, जिसकी कोई 19-20 हाँ के हिसाब की क्लासिफिकेशन है, उसमें खदीजा की उम्र 28 या 32 साल है, 40 नहीं है, 28 है या हाँ, 32 है, तो मोहम्मद के नहीं नहीं, घेरे की थी। उसकी स्टोरी बताता हूँ, उसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि मोहम्मद 15 साल की उम्र में थे, कुछ बराबर 15 के 20 साल की उम्र में मोहम्मद थे, और वो 40 साल बताया जाता है हदीसों के अंदर, 25 बराबर है। 25 और 40 नहीं, कोई हदीस नहीं है, कोई हदीस 30-40। नहीं है, बकवास बोला जाता है, हाँ, ठीक है, 25 और लेकिन 40 अदनान बोला भाई जाता है। उससे, अदनान भाई उससे बोलना क्या चाह रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं, हाँ, मतलब ओके वो ओके क्या ओके। समझे उससे। हाँ, हाँ अदनान भाई बोलो, आप बोलो यार। अदनान भाई के लिए तो बनता है कि जितने लोग देख रहे हैं, 4200 लोग, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सभी व्हाट्सएप पे मचा दो यार अदनान भाई के लिए, स्टेटस में डालो, अदनान भाई को सुनना चाहिए लोग। अदनान भाई फुल टाइम जाले हैं भाई, जाले हैं। हाँ, आवाज आवाज चली गई है अदनान भाई की फिर से। आवाज, हेलो, अभी आई, हेलो, आई। हाँ। हाँ तो अदनान भाई बोलो। ये कैसा है ना, कि बताते हैं कि रसूलुल्लाह ने इतने बड़े उम्र की औरत को से भी, वो जब बेवा हो गई तो उनसे शादी की करके, समझे। हाँ, ये खाली एक सॉफ्ट कॉर्नर के लिए उन लोग ये बताते। अभी हाँ, पूछेंगे अपन ने रसूलुल्लाह ने इतनी शादी क्यों की, तो हाँ, बताते हैं कि छोटी बच्ची, अगर तुम्हारी बीवी की उम्र कम रहेगी तो उनके साथ कैसा गुजारा करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। तो मतलब वो एक टाइप ऑफ, मतलब वो जीना सिखा रहा है आदमी को, ऐसा जीना सिखाते हैं वो, हाँ, समझे, ऐसा बताना हाँ, चाहते हैं इन लोग, हम्म। समझे। बाकी ये सब सवाल अब कोई पूछेगा मौलाना लोग से, तो इसका जवाब तो भाई अलाउड ही नहीं, पूछना है अलाउड नहीं भाई सवाल, आप समझे। अदनान भाई हजरत खदीजा के बारे में आप कुछ बता रहे थे, वो स्टोरी बता रहे थे कि जब मतलब नबूवत से पहले जब उन्होंने शादी की थी हाँ, तो वो नबूवत मुस्लिम से नहीं थे, पहले ऐसा शादी की कुछ। हाँ, थी, वो मुस्लिम नहीं थे, बराबर है। खदीजा हाँ, मुस्लिम नहीं थे, बराबर है, वो हम्म, कैथलिक थे, ठीक है। हम्म, तो क्या मोहम्मद साहब ने उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया था क्या? हम्म, नहीं किया रहेगा ना भाई, क्योंकि मोहम्मद साहब को ही नबूवत 40 साल की उम्र में आई, तो इसका मतलब कैथलिक रिलीजन में जाके कैथलिक रिलीजन में जाके मोहम्मद जी ने शादी की थी, हम्म, बराबर है। उसके बाद में हम्म, जब वो केव में जाके बैठते, जब उनको पहली आयत नाजिल हुई थी उनपे, तो इनके भाई को बुलाया था, कि बीबी खदीजा की जो भाई थे हम्म, उनको बुलाया था चेक करने के लिए, भाई देखो क्या दिखता है इनको। हाँ, तो वो भी कैथलिक थे, उन्होंने बोला कि ये पैगंबर बने हैं करके, हाँ, समझे। तो वही बोल रहा हूँ, इन्होंने तो इस्लाम तो 40 साल की उम्र के बाद में इस्लाम फॉलो करना चालू, लॉन्च हुआ इस्लाम, हाँ, बराबर। लॉन्च जब हुआ ऊपर इस्लाम। गए वो, हाँ, उसके बाद में इन्होंने चालू किया भाई, वो नमाज वमाज 5 टाइम नमाज उसके बाद में आई। यार हाँ, अदनान भाई तो बात सुने, तब तक, हाँ अदनान भाई बात सुने, ये रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। भाई, सच में बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात, इस्लाम का ऐसा है ना सिस्टम भाई। देखो, हजरत मूसा थे ना, डायरेक्ट अल्लाह में से कांटेक्ट, समझे कि नहीं, डायरेक्ट पहाड़ पे खड़े रहने के, अल्लाह में का आवाज देने के, अल्लाह में ऊपर से जवाब देने का फटाक से,
भाई तो ये इनके साथ ही क्यों होता था, अपने साथ क्यों नहीं होता है? समझे? लेकिन मोहम्मद के साथ तो कभी भी अल्लाह ने पटक से नहीं जवाब नहीं दिया। नहीं, मोहम्मद को भी जब नहीं, एक ही आदमी डायरेक्ट कांटेक्ट में था भाई, मूसा, डायरेक्ट टच, समझे क्या? कभी भी आवाज देवे ना भाई, तो एक दिन एक हदीसों में एक हदीस है, एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, समझे? तो उधर बोल रहे अगर तुम जमात के अंदर दुआ करोगे ना, 40 से ऊपर अगर लोग रहेंगे दुआ में, तो दुआ कबूल होती है, कंफर्म एकदम, समझे क्या? इसके लिए मजमे में दुआ करते हैं, समझे? तो उधर सब गांव वाले जमा हुए दुआ करने के लिए, मूसा अलैहि सलाम को बुलाया, मूसा अलैहि सलाम भी आ गए, समझे? जैसी दुआ के लिए हाथ उठाया सब पब्लिक ने, वैसी और कड़क धूप हो गई। तो मूसा अलैहि सलाम ने, भाई सुनो यार, मूसा अलैहि सलाम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह को बोला, या अल्लाह, इधर तो बारिश गिराने के लिए लेके आया है सबको मैं, तू तो और भी धूप कर रहा है। तो अल्लाह ने तुरंत एकदम फटाक से रिस्पॉन्स, भाई व्हाट्सएप पे भी रिस्पॉन्स नहीं आता ऐसा, अल्लाह ने तुरंत बोला, मूसा तेरे मजमे में से एक आदमी ऐसा है ना जो 40 साल मेरी नाफरमानी किया, और 40 साल उसने बोलता है मेरे को तकलीफ दिया है, बोलते 40 साल उसने कुछ नहीं किया, अकेले में गुनाह करने का, सब करने का वो, समझे? उसके वजह से मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, अगर उसको बोल माफी मांगने के लिए तो मैं बारिश गिराऊंगा, अल्लाह में बोले, ठीक है? तो मूसा ने तुरंत देखा पब्लिक की तरफ, अभी भाई किसको बोलने का? तो मूसा ने बोला, उधर अनाउंसमेंट किया मूसा अलैहि सलाम ने कि भाई कौन है भाई ऐसा आदमी, भाई इसमें से बाहर निकल जाओ, तुम्हारे वजह से बारिश नहीं गिरेगी करके, समझे? तो जो गुनहगार आदमी था वो एकदम टेंशन में आ गया, उसने सब मुंडी नीचे रख के ऐसा ही अल्लाह मेरे को बोला, या अल्लाह ये बार मेरी इज्जत बचा ले तू, नेक्स्ट टाइम तेरे को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, समझे? और तुरंत बारिश चालू हो गई गिरने की, इसने बोला और बारिश गिरना चालू हो गई भाई। तो मूसा ने वापस अल्लाह मेरे को पूछा, समझे, कि भाई क्या हो गया, ये ऐसा क्या हो गया कि ऐसा तुमने फटाक से बारिश गिरा डाली? वो आदमी भी बाहर नहीं आया, बोले नहीं मेरे बंदे का मैटर मेरे साथ था, उसने सॉरी बोला, मैंने सब डन कर दिया, समझे? तो ऐसा मूसा अलैहि सलाम का इतना खतरनाक कांटेक्ट था भाई, समझे? बारिश वाली ऐसी गिर जाती थी। तो वही बोल रहा हूँ, तो मेरा बोलना ऐसा है कि आज कश्मीर की हालत देखो, सीरिया की हालत देखो, अफगानिस्तान की हालत देखो, भाई सब तो मेरे से पूरा के पूरा पॉपुलेशन जो रहता है सब मुस्लिम है, सब तो भाई अपने ऐसे गुनेगार नहीं रहेंगे ना, उसमें एक तो रहेगा जिसकी दुआ फट से कबूल हो जाए, उसने निकाला और कबूल हो जाए दुआ, कोई तो रहेगा कि नहीं ऐसा? अभी देखो उनके वीडियो यूट्यूब पे देखो, सीरिया वीरिया पब्लिक पागल जैसी दुआ करती रहती है, अल्लाह मियाँ के नाम पुकारते रहती है, तो उसमें से एक तो आदमी रहेगा जिसकी अल्लाह सुन ले वे, क्या एक तो रहेगा ना ऐसा? एक भी नहीं निकलता भाई, उधर से भी निकलता नहीं है, ना सीरिया से, ना अफगानिस्तान से, किधर से भी कोई निकलने को तैयार नहीं भाई, समझे? वो एक ही उम्मीद में बैठे, नहीं इधर अजर नहीं मिला तो इसका अजर ऊपर मिलेगा, इधर टेम्पररी है भाई, जैसा घसती है वैसे घस घस के जिंदगी निकालो, इधर घान गिन करके, समझे? लास्ट में क्या ऊपर अय्याशी भाई, फुल मजे ऊपर, जो चाहिए वो सब मिलेगा भाई, समझे? वो चक्कर में नहीं चाहिए थे क्या अदनान भाई? तुमको मजे नहीं चाहिए थे? तुमने इस्लाम क्यों छोड़ दिए? मरने के बाद तो तुमको भी तो मजे मिलते ना फिर। भाई मजे तो सुनो भाई 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 नहीं 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 भाई, मैटर ऐसा नहीं है, समझो साहिल भाई, तुम भी जाओगे जन्नत, मैं भी जाऊंगा जन्नत, अपन सब जन्नत में जाने वाले, लास्ट में जाएंगे भाई, सबसे लेट जाएंगे भाई, लेट एंट्री होगी अपनी, वैसे भी अपन जल्दी किधर पहुंचते नहीं भाई, लेट ही पहुंचेंगे अपन, लेकिन एंट्री मिलेगी। देखो हदीसों में आया है भाई, जो आदमी ने एक बार कलमा पढ़ लिया, समझे, वो काफिर तो नहीं है, कलमा पढ़ा है उसने, भले बाद में छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, कुछ भी कर दिया बाद में, समझे, वो काफिर नहीं, वो जन्नत में जाएगा। जन्नत के बाद दोजख में हमेशा के लिए कौन जलेगा? काफिर जलेंगे, हमेशा के लिए काफिर जलेंगे। हमने कलमा पढ़ा हुआ है भाई एक बार, समझे, हमारे सवालों के जवाब मिले, हम लोग ओके डन, वापस आ जाते भाई तुरंत। लेकिन अदनान भाई, आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब इस्लाम छोड़ दिए और आप इतना जो है अल्लाह के जो जितने मतलब ये स्टोरीज है, फैंसी स्टोरीज है, वो सब आप एक्सपोज कर रहे हो, तो अल्लाह आपसे नाराज नहीं होगा? वो क्यों आपको जन्नत में डालेगा? भाई जन्नत तो जाना ही है सबको, हर एक मोमिन को जन्नत जाना है, कलमा पढ़ा है आदमी ने, मैंने सुना है भाई मौलाना से, अभी अल्लाह मेरे को बोलो पहले वो मौलाना को धमकी दे, उसके बाद अपने को बोलने को, हमने तो उसका सुन के भाई किया है, समझे? जो आदमी ने, हाँ जाकिर नालायक ने बोला है भाई, हर मोमिन, जाकिर नालायक ने क्या बोला है, हर मोमिन जन्नत जाएगा, गुनेगार देगा तो जन्नत जाने वाला है भाई, हदीसों में है भाई, हाँ मोमिन जाएगा, हाँ तो भाई मोमिन ही थे ना मैं, अरे तो भाई कलमा पढ़ा है ना भाई मैं, अभी नाम भी
समझे? नाम बीम भी अपना अरेबिक नाम है। अगर कोई मुसलमान अपने को बोलेगा भाई नाम क्यों चेंज नहीं करते तुम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है इनको। इन लोग बोलते हैं भाई, अगर कमेंट भी करूँ ना किधर तो बोलते हैं नाम क्यों चेंज नहीं करता है। अरे हाँ। भोसड़ी के, मेरा नाम है, अरेबिक नाम है भाई। किसने बोला इस्लामिक नाम है? तो यार अबू बकर उमर के सहाबी ने इस्लाम कबूल करके नाम बदला था यार। हाँ लेकिन मेरा अरेबिक नाम है भाई। वैसे अगर देखा हाँ। जाए तो मोहम्मद का नाम, मोहम्मद तो कैथलिक नाम हो गया भाई, कौन सा धर्म पालता था तभी का नाम हो गया वो। हाँ। इस्लाम 40 इयर्स के बाद में, जब इस्लाम लॉन्च करने के बाद में मोहम्मद ने वापस कभी रखा क्या, वो नाम चेंज किया क्या मोहम्मद ने? हाँ, नहीं नहीं हुआ चेंज किया चेंज। भाई नाम, नहीं हुआ हम्म। नाम उनका चेंज नहीं किया उन्होंने। नहीं, उसने लगा ये लिया ना अरेबिक रसूलुल्लाह, उसने बाद में ऐड कर लिया ना रसूलुल्लाह। हाँ वो रसूलुल्लाह तो ऐड हो गया भाई बाद में, उससे लेन देन नहीं ना भाई। नाम भी चेंज करना चाहिए था ना, रसूलुल्लाह से क्या है, सरनेम चेंज करना भाई, तू ऐसा बोल रहे थे। तो अदनान भाई, अभी अभी कोई मोमिन आके कहे तुमको कि भाई अपना नाम चेंज करो, अभी तुम मुसलमान नहीं है, तो क्या बोलोगे उसको? अभी तो अरे बोला मेरा तो नाम अरेबिक नाम है भाई, इसकी माँ हाँ। कुरान बिरान का नाम नहीं है, ये अरेबिक नाम है, अरब कंट्री हाँ। से नाम लिया हुआ नाम है भाई। हाँ अरेबिक नाम है भाई। हाँ। किधर कुरान में नाम लिखा है क्या अदनान, ऐसा कुछ लिखा है क्या स्पेशल नाम कुरान में? हाँ, नहीं, अदनान तो नहीं है कम से कम। फिर वही तो बोल रहा हूँ ना, जो भी है मेरा अरेबिक नाम है भाई, अरबस्तान से नाम लेके आया है लिखने के लिए मैं। अरबस्तान। तो तुम भी लगाओ ना इंडियन नाम, जब अपने आते हैं ना इंडियन नाम भी लगाओ। जरूरी हाँ। थोड़ी है भगवान के नाम, ना इसके नाम ना उसके नाम लगाना जरूरी नहीं है, तुम इंडियन नाम भी यूज कर सकते हो कोई भी। हाँ, उसका मीनिंग करते नहीं है तुमको, लेकिन। तुम जरा नहीं कहीं कैसा करेंगे भाई, उसकी मीनिंग भी मिलेगी कुरान में। अगर तुम इंडियन नाम कुछ रखोगे ना, उसकी मीनिंग भी कुरान में मिलेगी, अरेबिक मीनिंग मिलेगी उसकी। लेकिन हाँ। अपने दिमाग में अलग चलता है ना भाई, हाँ, तो सही ये सब बात है। मैटर कभी सही नहीं हो सकता है भाई। अभी कितने हम्म। ऐसे मोमिन रहेंगे जो बेचारे सुनते रहेंगे अपने को, हम्म। लेकिन बेचारे आगे नहीं आ सकते बोलने के लिए। हाँ। हाँ, सही बात है। समझे? हाँ। आगे नहीं आएंगे बोलने के लिए, बहुत कम लोग ऐसे हिम्मत करके आएंगे। और सवाल है भाई, हाँ, ऐसा मैं कुछ ऐसा बेउर्मती करके गाली दे के माँ बहन नहीं निकाल रहा हूँ किसी की। समझे? सही बात सवाल है। है मेरे भाई। हाँ। समझे? हाँ। हाँ। सवाल के जवाब दो ना, सवाल के जवाब दे के मैटर खत्म कर देने का चाहिए इन लोग को। नहीं तो फिर तुम वो धमकी सवाल देते ना फिर। पूछने, हाँ तो सवाल की जगह पे तुम गोल गोल घुमा के सवाल, तुम एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हो, तुम ये क्यों हो, वो क्यों हो। अरे तुमको क्या करने का है, हम क्या भी है, हमारे सवाल के जवाब दो, हम वापस आने को तैयार है भाई। खत्म हाँ। ना बात को, शॉर्ट एंड हाँ। स्वीट पटाओ ना, उसमें चिढ़ने वाली बात, मारने वाली बात, काटने वाली बात कहाँ से आ गई? हाँ, सही बात आदमी है। है, आदमी को सवाल पूछेगा ही आदमी। ये तो अपना जनरेशन है करके ठीक है, अपने से छोटा जनरेशन रहेगा वो तो 4 सवाल ज्यादा पूछेगा भाई। सही बात है। समझे? आजकल तो समझे? बहुत सवाल करते हाँ हैं बच्चे। तो बच्चे बहुत सवाल करेंगे। अपने टाइम पे हम्म। जो मौलाना ने बोला वो फाइनल है, आज के टाइम में मौलाना को सुनने के बाद में वापस आके यूट्यूब पे देखेंगे भाई, ये हाँ। मौलाना ऐसा ऐसा बोल रहा था कि इसमें कितना सच्चाई है, कौन सा वर्सेज है, क्या है, बराबर हम्म। प्रॉपर देखती है पब्लिक आके, वो पहले का टाइम हम्म। थोड़ी है। हाँ। समझे? तो यही तो, ये हाँ। अफगानिस्तान वाले यही सब चीज, अभी अफगानिस्तान वाले यही सब करते हैं, ये सब चीज बैन रखेंगे बाद में पब्लिक को ये सब चीज दिखाने की नहीं, जो इन लोग हम्म। बोलेंगे वो सही, बस बात खत्म। एक तो अच्छा, उधर औरत लोग को, ये फरनाज जी कह रही हैं तुम सब कुत्तों का भौंकना बता रहा है तुम सबको कितनी आग लगती है। ये फरनाज दीदी। अच्छा, इसे फरनाज दीदी से पूछे कि कुत्ते आग लगने में भौंकता है क्या? इसने कितने कुत्तों को आग लगाई, कैसे पता है कुत्ता आग लगने में भौंकता भाई है? लेकिन एक बात बोलूंगा, इनको बोल के मतलब ही नहीं है, इन लोग वो सुनेंगे ही नहीं। समझे क्या? हाँ। जिनको नहीं सुनना है ना, वो सुनेंगे ही नहीं भाई। इनको मालूम है इन हाँ। लोग सुनेंगे ना, इनके दिमाग में शक आ जाएगा भाई, और शक आएगा ना हाँ। तो कुरान में अल्लाह में धमकी दी है, डायरेक्ट 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 टोचन दिया है भाई। डायरेक्ट धमकी हाँ। दी है। हाँ टोचन, हाँ टोचन। समझे क्या? क्या टोचन, क्या हाँ तो टोचन है भाई अदनान बोला है भाई? ना भाई, आग में जलाऊंगा ना, दोजक की इतनी बड़ी आग रहेगी, एक बर्फ वाली दोजक है, एक आग वाली दोजक है। समझे? उसमें रहेगा आदमी अंदर। हाँ। समझे? तो वो डर एक पब्लिक के अंदर, सबके अंदर डर है भाई वो। समझे क्या? हम्म। भले कुछ हो कि नहीं हो, वो जाएंगे अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से करेंगे। हाँ। समझे? बाकी अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो उन लोग लाहौल पड़ेंगे, और यहाँ पे 4 गाली मारेंगे, बोलेंगे अपने अपने हिस्से का काम कर दिया भाई अल्लाह, हमारे पे गुनाह नहीं है अभी। समझे? और बाहर निकल जाएंगे। हाँ यही करेंगे भाई, और क्या करेंगे? अच्छा समझे? अदनान भाई, ये एक आपने देखा होगा क्योंकि हमने कई मस्जिदों में गए, क्योंकि मैं अहले हदीस था, मतलब पहले तबलीगी था मैं, फिर अहले हदीस हुआ। तो हम नमाज भी पढ़ते थे, तो कभी जैसा बाहर किधर चले गए तो उधर कोई बरेलवी की मस्जिद है, वहां पे चले गए तो वहां का माहौल पूरा अलग रहता है। उसके बारे में कुछ बताओ कि ये फिरके फिरके वाली जो मस्जिदें हैं
उसमें अगर कोई दूसरे फिरके वाला चला गया तो होता क्या है वहाँ? भाई देखो, अभी ये सुन्नियों की जो मस्जिद है ना, इसके अंदर अगर तबलीग वाला चला गया तो पहले खुतबा होता है, नमाज पढ़ने के स्टार्टिंग के पहले ना एक खुतबा होता है, छोटी सी अजान होती है, तो उसमें पब्लिक खड़ी होती है, फिर सफे दुरुस्त करती है, इकामत। हाँ, तो उसके अंदर अगर तबलीग वाला रहेगा ना, तो वो खुतबे के पहले ही खड़ा हो जाता है, पहले ही सफे दुरुस्त करने लगता है। तो उसको तुरंत सुन्नी मौलाना बोलेगा, ये खबीस नीचे बैठो, तो तुम्हारी मस्जिद नहीं है इधर, तुम्हारे हिसाब से नहीं, हम जैसा करते हैं वैसा चलेगा, ऐसा समझे। तो इन लोग का फिर आपस में भी इतना है ना कि 24 सुन्नी है, 24 वाले को खड़ा नहीं करेगा, उसका नाम रखा है 24, तबलीग जमात वालों का नाम रखा है 24, समझे। और हर एक मुस्लिम अगर वो लड़का भी रहेगा ना, तो वो देगा 24 करके आवाज देगा उसको, ये 24 नंबर है करके। 24 का भी चौबा हो गया है, 24 थोड़ा फिर भी ढंग का नाम है ना, तो अभी 24 के बदले चौबा बोलते हैं, चौबा, ये चौबा। हाँ, समझे क्या, ये चलता है सब जगह पे। और इन लोग एक दूसरे की मस्जिद में भी जाके नमाज पढ़ते नहीं है, समझे। अभी अपन तो जैसा देश रहने का वैसे खड़े रह के नमाज पढ़ने के, देखने का भाई इधर ऐसा चालू है तो उधर वैसे ही खड़ा रहने का, मैं भी ये मैटर करने को जाओ ही मत इधर, समझे। हाँ, जो मस्जिद में गए उस हिसाब से पढ़ो। हाँ, जो मस्जिद में गए वो स्टाइल से खड़े हो जाने का उधर, वो पहले खड़े हो गए तो उनके पीछे पीछे पहले खड़े होने का, समझे। नहीं तो इनके फिरके इनको ही मालूम है, इनके कितने फिरके है और कौन सा फिरका ओरिजिनल है ना, वो इनको ही मालूम, समझे। वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा। और इन लोग के मौलाना के बयान सुनोगे ना अलग अलग फिरकों के, वो दूसरे फिरके वाले को गाली जरूर देगा भाई वो, समझे। अच्छा, एक मिनट, अदनान भाई, ये बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि 5400, अभी 5500 लोग देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 2700 है, तो इसका मतलब क्या समझे जाए कि बाकी जितने लोग देख रहे हैं 2500, मोमिन भाई हमारे देख रहे हैं जो लाइक नहीं कर रहे। अच्छा, लाइक नहीं कर रहे तो कम से कम डिसलाइक कर दीजिए यार। लेकिन अगर कोई हमारा मोमिन भाई नहीं है तो वो कंजूसी नहीं करे लाइक करने में, फटाफट लाइक करे। डिसलाइक का रेशियो भर जाएगा ना, कोई बात नहीं मोमिनो, नहीं डिसलाइक करना कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है आपकी। लेकिन जो मोमिन नहीं है कम से कम वो तो लाइक करे अदनान भाई के लिए। वो लाइक करे, नॉन मोमिन तो लाइक करे। ऐसे ही आप बिला वजह डिसलाइक करवाई जाते हैं, ना करवाएं यार, कोई बात नहीं, जिसने करना है कर ले, जिसने नहीं करना ना करे। हाँ अदनान भाई, आप बोल रहे थे तो ये फिरकों का बड़ा बेकार सीन चालू है यार आजकल। नहीं तो ये फिरके के अंदर इन लोग आपस में झगड़ा करेंगे फिरके को लेके, बस ये चलता ही रहता है इनका, हर जगह पे छोटे मोटे चलते रहते हैं इनके। इसके लिए एक भी मुसलमान का झगड़ा होएगा तो बाकी सब फिरके वाले बोलेंगे उनका हुआ है तो वो देखेंगे, समझे। इन लोग कोई आगे आने वाला नहीं है कोई भी, समझे। फिरकों का सिस्टम अपने इंडिया में ही चलता है ज्यादा, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, समझे, ये सब जगहों पे चलता है। बाकी जगह पे एक्चुअली फिरके का चलता है, लेकिन वहां पे सिर्फ दो फिरकों की लड़ाई होती है, शिया और सुन्नी। शिया वो सब अरब कंट्रीज में शिया सुन्नी की लड़ाई होती है, समझे। इंडिया में ये सब इंडिया के अंदर तो सुन्नी के अंदर आपस में भी लफड़ा है, समझे। सुन्नियों के अंदर आपस में भी लफड़ा है, समझे। और इन लोग किधर भी पाकिस्तान में देखो तो इन लोग बम बन के फूटेंगे तो शिया मस्जिद को उड़ाएंगे, अफगानिस्तान भी शिया को उड़ाएंगे। वहां पे हिंदू नहीं ना मिलते पाकिस्तान में लड़ाई करने के लिए, तो इसलिए वो शिया के साथ लड़ाई करते हैं। पाकिस्तान के जो हिंदू कैथलिक जो क्राउड है पाकिस्तान का, उनको इन लोग अच्छी नौकरी भी देते नहीं है, उनको एकदम ऐसा बिलो पॉवर्टी लाइन के रखा हुआ है उनको। अरे भाई वहां पे बोला जाता है, वहां पे पाकिस्तान में न्यूज पे जब खबर आती है ना ये गटर साफ करने वालों की, तो उसके ऊपर एक्सप्लिसिटली लिखा होता है, क्लियरली लिखा होता है सिर्फ मसीही बरादरी के लिए, तो उनको जलील करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। वो मुसलमानों को तो जॉब ही नहीं देते वो बोली, समझे। तो इनको उधर वैसा रखते हैं सब दूसरे इसमें जितने मुस्लिम देश है ना उसके अंदर ऐसे सब लोग। अभी गल्फ कंट्रीज के अंदर कैसा है, उन लोग को सबको लेके चलते हैं उन लोग। उधर ये भंगी का काम करने वाले अपने इंडिया और बांग्लादेशी मुसलमान देते हैं भाई, पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, या उधर भंगी का काम इन लोग करते, टैक्सी चलाने का काम। भंगी मत बोलो, एक्चुअली भंगी जो है वो एक कम्युनिटी है, उनको हम वैसा नहीं दिखाएंगे। नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, जो कचरा साफ करते हैं वैसा वाला काम जो है वो, मेरा बोलने का मतलब वैसा है, मतलब वो कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो भी है वो, समझे। तो इन लोग को वैसे काम मिलते हैं वहां पे, टैक्सी चलाने वाला काम। सही बात है। अच्छा, ये अदनान भाई, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि दरगाह में क्या कुछ होता है? भाई दरगाह में अभी वीडियो होने दो, बताने दो अदनान भाई को,
आसपास क्या होता है, वहाँ का माहौल क्या होता है, चरस गांजा क्या कुछ होता है, कुछ बताइए हमारे दरगाह के दर्शकों अंदर, को। दरगाह में जो भी लोग आते हैं दरगाह में, वो जितने चरस गांजा पीने वाले लोग रहते हैं दरगाह में, सब वैसे लोग जाते हैं, समझे। उधर सिर्फ खाली आदमी को एक बकरा बनाते, अगर नॉन मुस्लिम गया तो उसको बकरा बना के वहां से पैसा निकालने का, उसको इधर पैसा डाल उधर पैसा डाल ये कर। और उन लोग अल्लाह को नहीं मानते, उन लोग नबी को भी नहीं मानते। उन लोग जो भी मानेंगे, अजमेर जाओ तो बोलेंगे या ख्वाजा गरीब नवाज मेरी बिगड़ी बना दो, समझे। उन लोग के लिए जो भी खुदा है वो गरीब नवाज है। उन लोग दुआ भी करेंगे ना तो उन लोग गरीब नवाज से मांगते हैं, उन लोग अल्लाह से नहीं मांगते। कभी आजमा के देखना ये चीज कि उन लोग दुआ भी करेंगे दरगाह में, जो भी जिसकी भी ये रहेगा ना उनसे ही दुआ करेंगे उन लोग, हाँ समझे। उन लोग अल्लाह से नहीं मांगते, हाँ समझे। और वहाँ के जो मोस्टली जो मुजावर होते हैं या जो मोस्टली जो लोग वहाँ पे ठहरे हुए होते हैं, उनकी आंखों से ऐसा देख के लगता है कि ये कुछ नशे में झूम रहे भाई हैं उधर या... दरगाह के ऊपर कोई भी दरगाह ले लो ना, किधर भी दरगाह लो ना, वो सब जगह पे चरस गांजा ये सब नशे वशे दरगाहों पे मिलते ही है। कोई भी दरगाह ले लो, किधर भी दरगाह ले लो, और जितने बाबा बाबा लोग रहते हैं ये सब उधर लगेली में ही रहते, समझे। हर जगह पे हर दरगाह में लगेली में रहते। बाकी दरगाह का सिस्टम भी भाई अपने इंडिया में है, समझे। इंडिया में, पाकिस्तान में, ये सब जगहों पे है इधर। बाकी तुम गल्फ कंट्रीज जाओ, उधर दरगाह वर्गे का नामो निशान नहीं है, ना उन लोग रखते हैं ना ये सब मैटर करते हैं। उन लोग इधर दरगाह पे नारियल चढ़ाते हैं, सब चढ़ाते हैं इधर, समझे। उधर सब नहीं चलता है ये सब। तो ये जो बोलो ना तुमको, ये जो इस्लाम फॉलो करते हैं नल्ला इस्लाम फॉलो करते हैं। अगर देखा जाए ना, अगर तुमको कट्टर बनना है ना, तुम जाके अफगानिस्तान में क्लासेस लो कि ये इस्लाम कैसा रहता है। तुम अपने मर्जी ने हमारा इस्लाम, इधर अपने इंडियन मौलाना लोग को देखो, नहीं हमारा इस्लाम प्यार सिखाता है, हमारा इस्लाम ऐसा कुछ सिखाता नहीं है, समझे। ये ऐसा बोलेंगे, जबकि ये गलत है। तुम गलत इस्लाम फॉलो करते हो, इसका मतलब तुम ये गलत इस्लाम फॉलो करते हो। ओरिजिनल इस्लाम तो जो अफगानिस्तान वाले फॉलो करते हैं वही है। उसमें बोला गया है भाई, जो भी है वो अपने धर्म के अंदर है। इस्लाम अगर कबूल करता है तो छोड़ दो, नहीं तो मार दो। काफिरों को कत्ल करने का भी लिखा हुआ है। और हर जगह पे लिखा हुआ है कुरान में। या तो तुम लोग जो भी मौलाना अगर ये चीज पे अगर नहीं बोलता है तो इसका मतलब मौलाना ने कुरान पढ़ी नहीं है बराबर, या तो उसका ट्रांसलेशन गलत देता है तो हम लोग को। सही बात है, ये एक अलग ही वर्जन है इस्लाम का। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि बाबा बनने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब जो आपका स्टाइल है, ये तो एक्स मुस्लिम बन के तो आप अपने ऊपर जो है वो मुसीबत ले रहे हो। उससे अच्छा आप बाबा क्यों नहीं बन जाते? उसमें आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? भाई बाबा बनने में बहुत फायदा है भाई, समझे क्या? अभी ये इस्लाम इतना तो मालूम है अपने को, इस्लाम जो भी है पूरा तो पढ़ लिया भाई। अभी इस्लाम में कुछ बचा नहीं है पढ़ने का, समझे। अभी जो भी कोई बोलता है, मौलाना भी बोलता है, तो अपन मौलाना को भी बोल सकते हैं क्या बोल रहा है भाई तू। अभी बहुत सारे यूट्यूब पे तावीज वावीज मौलाना लोग बना के देते हैं, समझे। इन लोग तो उसके लिए कितने भी तावीज बना के दे देंगे भाई, जिससे कुछ होता नहीं है, वैसे तावीज बना के देते हैं भारी भारी। तो इससे अच्छा भाई अभी मैं भी इस्लाम में वापस जाता हूँ भाई, बाबा बन जाता हूँ, तो पब्लिक को तावीज वावीज बना के दूंगा, झाड़ फूक करूंगा भाई, पानी वानी में दम भीम करके दिया करूंगा भाई, एकदम पब्लिक को अपन फायदा करेंगे। बाकी कौन वो आयत जो भी देंगे पढ़ने के लिए ना, 500 बार पढ़ो, 1000 बार पढ़ो, उसकी मीनिंग के साथ जो आदमी पढ़ के जाएगा वो आयत बोले ये आयत दी है मौलाना ने, देखो जगह तेरा मीनिंग तो देखो, इसकी मीनिंग देखेगा तो वो आदमी आयत पढ़ेगा ही नहीं। ये उसकी मीनिंग अलग निकल जाती है भाई। आयत देते हैं कुछ अलग काम के लिए, मीनिंग पढ़ेगा तो आयत पढ़ेगी नहीं। यार जीता यार, तू जीता है कसम से। भाई ऐसे ही भाई मैंने बहुत सारे मौलाना लोग के वीडियो देखे भाई, बहुत इस्लाम को ना इतने वीडियो देखे ना। इन लोग झूठ बोलने में भी, जो पाकिस्तान के मौलाना है ना भाई, इनका कोई तोड़ नहीं है, एकदम कड़क में झूठ बोलते भाई इन लोग, समझे क्या? ऐसा मौलाना लोग की बयान सुने भाई। हैदराबाद का एक मौलाना है, वो गाली देगा, इसको गाली देगा। दूसरा मौलाना है वो दूसरे को गाली देगा। तीसरा है वो यूपी का एक मौलाना है, वो इसको गाली देगा। मतलब ये मौलाना के आपस में 36 है। 36 का आंकड़ा समझेगा? हाँ 36 का आंकड़ा भाई इनका, एक साथ खड़े नहीं देंगे, समझे। तो अल्लाह के बारे में कुछ भी बोलो भाई, वो रिटर्न सुनने को नहीं मिलेगा, ये सर तन से जुदा करेंगे। तुम मोहम्मद रसूल के बारे में बोलोगे तो सब खड़े हो जाएंगे एक साथ, समझे। मतलब अल्लाह से ज्यादा डिमांड तुमने उनकी की है, उनको तुम आप बोलते हो। इधर अल्लाह तू मेरे को देता क्यों नहीं बोलोगे अल्लाह में से, समझे। तो सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आता है भाई। बाकी पब्लिक को या समझ में आता है वो समझे अपना हिसाब से, मेरे को समझ में नहीं आता ये सिस्टम। अच्छा अदनान भाई, वो एक आप चैनल के बारे में बता रहे थे, वो बंदा स्टार्टिंग में चैनल ओपन किया, बाबा था, कोई चेहरा नहीं दिखाता था,
तो वो पहले स्टार्टिंग में एक आध तावीज देता था, वो पूरा माजरा क्या था जरा बताइए, क्योंकि उसमें आपको एक पाकिस्तान का जिन ताबे करने का भी कुछ बताया था। हाँ, एक पाकिस्तान का चैनल आता है, समझे, वो कोई बाबा है कुरैशी साहब करके, समझे। वो पहले 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक तावीज डालता था, समझे क्या। और पब्लिक नीचे कमेंट पढ़ने को बड़ी मजा आता है पब्लिक की, तो पब्लिक ये कमेंट पढ़ता था, सो पब्लिक अपने एड वाले तो रहते ही है भाई, खाली अल्लाह लिख के खाली डाल दो यूट्यूब पे, किधर भी फोटो डाल दो, उसके नीचे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की लाइन लगा डालेंगे, पॉकेट में मिलता है ना भाई। जैसा अंग्रेज लोग कैसा सॉरी बोल के जाते हैं, समझे, वैसे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की लाइन लग जाती है नीचे भाई। बाकी उसके अंदर कुछ भी रहे भाई, समझे, कुछ भी रहे। ऐसा एक आदमी किताब खोलेगा, उसमें अल्लाह और मोहम्मद लिखा रहेगा, समझे, ऊपर एक तलवार रहेगी, उधर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की लाइन लग जाती है। तो इधर एक कुरैशी साहब के अकाउंट में जाके देखा मैंने, तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तुमको जन्नत में आला दर्जा मिले, ये सब डायलॉग मारी ली पब्लिक ने। मतलब भाई क्या मैटर है इसका, देखो तो, समझे। तो उसके बाद में पहले कभी कभी तावीज देना था, अपन तावीज देखने के उसकी बैठ के, मतलब चलो अच्छा है, यहाँ से को तावीज बना के अपन यहाँ से दे सकते पब्लिक को, किसको बाबा बाबा बन के यहाँ से तावीज झोली करने की और जाके आगे दे डालने की, भाई ले ये इसकी दवाई है, तावीज है भाई, तेरे को ये बीमारी है ना, इसकी तावीज है। तो बाद में वो बुढ़ा आने लगा रोज भाई, रोज सुबह शाम एक वीडियो, मतलब टैबलेट दे रहा है रोज सुबह शाम आके, समझे, ऐसे उंगली अभी क्या हो, आशिक बाशिक लोग बहुत रहते भाई, जो ये सब ताबीज देखते हैं ना भाई, जिसको ये सब प्रॉब्लम रहता है, आशिक लोग बहुत रहते भाई, बेचारे देखते रहते हैं ये वीडियो सब आशिक लोग, समझे कि नहीं। तो उसकी हर दूसरी वीडियो प्यार पे ही, कि मतलब तुम्हारे आशिक के नंबर के आगे खाली ये दुआ लिख डालो बस मोबाइल के अंदर, समझे, रागी अपने खाते में। हाँ, और आशिक की फोटो मोबाइल में रखो, डिस्प्ले पे आशिक की फोटो रखो, और पीछे ये ताबीज रख दो मोबाइल के। 24 घंटे के अंदर महबूब एकदम तुम्हारे पास रिटर्न, समझे, ऐसी सब ताबीज भाई। एक बार तो अदनान भाई मैं टीवी पर ऐड देखा था कि उस पे लिखा था बाबा खान बंगाली, प्यार में भटके इश्क, प्यार में भटके प्रेमी, सास बहू का मसला, सास बहू में अनबन, विदेश यात्रा, ये बाबा बंगाली लोग प्यार भाई, ये बाबा बंगाली लोग तो बहुत हार्ड है। ये बाबा बंगाली लोग है, नेक्स्ट लेवल के बाबा लोग है भाई, समझे क्या। बाबा बंगाली लोग जो है ना, ये बम्बई में इधर उधर ट्रेन में इधर उधर इनके फोटो छोटे छोटे ना पोस्टर चिपकते छोटे छोटे ऐसे, समझे क्या। और उधर नंबर लिखा रहता है, बाबा बंगाली उनका नाम रहता है, लास्ट में बाबा बंगाली रहता है, बाकी आगे कुछ भी नाम रहे लास्ट में। तो इनका लेवल जादू करने का नेक्स्ट लेवल रहता है भाई, समझे क्या। इन लोग तो इस्लामिक जादू वादू नहीं करते भाई, इन लोग सब काले जादू वाली पब्लिक है, समझे क्या। इन लोग हाँ, इन लोग सब काले जादू वाली पब्लिक है भाई। इन लोग नाम पूछेंगे, बाप का नाम पूछेंगे, माँ का नाम पूछेंगे, पर अपने कुरैशी साहब डायरेक्ट सिस्टम ना भाई, एक कुरान के अंदर की जो भी है ना आयत, ये आयत लोग का इन लोग न्यूमरोलॉजी में कैसा नाम का नंबर निकालते हैं, वैसे आयत के नंबर निकाल के भाई इन लोग आयत के नंबर से ताबीज बनाते हैं इन लोग, समझे क्या। तो बाद में सुबह शाम इनकी दिन में 2 ताबीज। तो मैंने एक दिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ताबीज आई इसकी, एक जिन को कब्जा करने की ताबीज, समझे। और सबसे सिंपल ताबीज बोले 21 दिन तक ताबीज बनाओ, कोयले पे जलाओ, टाइमिंग सेम रखो, बस ताबीज जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ताबीज लिखो, वही चाले ताबीज की, समझे। समझे, 21 दिन तक जलाओ भाई, जिन डायरेक्ट तुम्हारे सामने हाजिर, समझे। फिर कोई गलत काम नहीं कराने का, मतलब तुम समझे ना, गलत काम मतलब नहीं करा सकते उससे, कुछ भी अच्छा काम करा सकते हो, समझे। तो अपने को कौन सा गलत काम करने की खुजली, अपनी कौन सी नीयत साफ गलत थी, भेंडी इसकी माँ की, अपन साफ नीयत से बुला रहे थे उसको, मतलब चलो देखे तो आता है कि नहीं आता है। तो भाई मैंने कर डाला एक दिन, ऐसा करते करते भाई 21 दिन होगा, कुछ नहीं, घंटा कोई नहीं आया भाई। तो मैं बोला चलो 40 दिन करके देखता हूँ। तो बाद में मैं मौलाना को नीचे कमेंट में लिखा, मतलब तेरी माँ का कुछ नहीं होता है, मैं बोला चुटिया बनाता है साले, समझे। तो मेरे को 4 पब्लिक की और कमेंट नीचे, भाई हुआ क्या, तुमने किया क्या, हुआ क्या, बोला घंटा कुछ नहीं होता है, मैं बोला सब करके देख लिया, मैं बोला कुछ नहीं, टाइम वेस्ट है, मैं बोला। अरे बाप रे बाप। मौलाना, हाँ भाई, मैंने देखा था एक लड़का जिन औरत जो होती है वो काबू में करने के चक्कर में था, क्योंकि जिन कुछ भी बन सकते हैं, इंसान भी बन सकते हैं, जानवर भी बन सकते हैं, उनके पास ये चीजें होती हैं। अबू हुरैरा के सामने इंसान चोर बन के आता था एक जिन्नात, जब उन्हें बैतुल माल की रखवाली में लगाया था, तो वो कोशिश करता था कि कोई जिन लड़की उससे पड़ जाए, जो खूबसूरत लड़की का भेद लेके उसके सामने आ जाए, तो उसे शादी कर ले, अफेयर चला ले। इसलिए वो व्रत करता रहता था, अस्कार वगैरह,
और वजीफे वगैरह पढ़ता रहता था, कुछ किताबें ला के बरेलवियों की। भाई सब मैं जितने ये यूट्यूब पे वजीफे जितने आते हैं ना भाई, ये सब मैंने देख लिए भाई, सब वजीफे देख लिए। इसमें से एक भी वजीफा ऐसा कोई ठोस बता ना लेना कि हो गया भाई, नहीं इससे काम हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, समझे क्या। उसकी मीनिंग कुरान में अगर वो वजीफे की मीनिंग पढ़ोगे ना तुम, उसकी मीनिंग तो कुछ भलता ही बता रही है, मतलब भाई हाँ। इससे इसका कुछ लेन देन ही नहीं ना भाई, ऐसी चीजें बता रही है। सही बोले। समझे, हाँ समझे। बाकी इनको सवाल पूछ के मतलब नहीं है, कुछ बोल के ही मतलब नहीं है, ऐसा सिस्टम है भाई। और बाकी इन लोग तो हर मतलब चढ़ती पहला, अगर शाबान का पहला दिन रहेगा तो शाबान के 10 दिन का वजीफा लग जाएगा तुरंत, समझे। ये तो मौलाना लोग का धंधा है भाई। बोले यहूदी का ये है यूट्यूब, यहूदी का, यहूदी चिल्लाएंगे, कैथलिक चिल्ला, ईसाई चिल्लाएंगे। अभी ये जो इन लोग ये सब कर रहे हैं, तबलीग जमात जो कर रहे हैं, सब ये सब यूट्यूब से ही करते हैं। इन लोग सब यूट्यूब पे बड़े बड़े आके एक घंटा 3 घंटा बैठते, लाइव चालू रहता है, पब्लिक को धमकाते भी यूट्यूब पे, सब करते भी यूट्यूब से ही करते हैं इन लोग तो। मत मानो ना भाई, ये टेक्नोलॉजी मत मानो, इस्लाम में लिखा नहीं है कुरान के अंदर इसको मानने के लिए, फितना है भाई ये तो। सही बात समझे। है। और देखो एक दज्जाल की खबर देखो, दज्जाल के लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ भाई, कभी आएगा। भाई इसकी माँ का यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो 5 साल 7 साल 10 साल पुराने वीडियो बच्चे यूट्यूब पे, दज्जाल आ रहा है, कयामत की इतनी निशानी पूरी हो गई। याजूज मजूज किधर है भाई मालूम नहीं, पहले बोलते थे बचपन में चाइना की दीवार के पीछे याजूज माजूज है। अभी क्या वो प्लेन खड़ा हो गया ऊपर से, दोनों बाजू देख लिया दीवार की, तो उधर भी दिखा नहीं भाई। समझे। हाँ, कयामत कब से आ रही है भाई, आज कितने साल से कयामत आ रही है। मैं कमेंट में पूछता भी हूँ भाई, कब आने वाली, कब है डेट, कब है लॉन्चिंग डेट, कब है कयामत का, वो तो बताओ। भाई वो जवाब किसके पास भी नहीं है, कयामत आने वाली है। हाँ, बहुत करीब है, अनकरीब कयामत आने वाली है, लेकिन तो वो कयामत की करीबी कितनी वक्त आया निशानी नहीं है। अरे भाई हर मौलाना कयामत की अलग अलग निशानी बताता है, हर मौलाना की निशानी सुनो, हर मौलाना तुमको डिफरेंट निशानी बता लेके जाएगा, अलग एक ट्रिप मार के एकदम मस्त देखिए घुमा के लेके आएगा भाई। कभी वो बयान सुनना कि हर मैदान में क्या होएगा लास्ट में, क्या कौन सा मैदान रहता है वो जमा होते हैं, हर्ष के मैदान ना, हशर के मैदान में, हाँ हशर के मैदान में, हशर के मैदान की स्टोरी सुनना कभी। आदमी का पसीना इतना निकलेगा भाई, जो कम गुनेगार रहेगा उनका पसीना टकने तक रहेगा, समझे। जो ज्यादा गुनेगार रहेगा उनका पसीना बढ़ते 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 उनके नाक तक आएगा, समझे। तुम इमेजिन करो खाली ये सब चीजें कि पसीना बढ़ के आ रहा है, अपन पसीने में खड़े हैं, नाक तक आ रहा है पसीना, ये सब इमेजिन करने वाली बातें हैं सिर्फ, समझे क्या। हाँ, सही बात है, समझे। ये ऐसी सब स्टोरीज है कि अदनान भाई, अभी जैसा हमारे सामने ये स्टोरी पहले हम भी मानते थे, लेकिन आज हमें ये बहुत फनी लगती है, बड़ी अजीब लगती है। तो ये हमारे जो मोमिन भाई है या बहनें हैं, ये इनको समझ में क्यों नहीं आता कि ये सब मतलब बोंगिया है, ये कुछ ये फनी टेल है, ये जैसे आज शक्तिमान है। हाँ भाई ये कैसा है मालूम, धीरे धीरे समझ में आएगा, ये तुरंत समझने वाली बात नहीं है। अभी कोई अटक गया किधर, वो अल्लाह से दुआ मांगेगा, उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा जो आदमी के पास, जिसके लिए एक ही एक सहारा रहेगा अल्लाह, की अल्लाह ही यहाँ से अपने को बाहर निकाले। तो वैसा जब आदमी दुआ मांग के जब देखता है कि नहीं भाई मैं 24 घंटे अल्लाह से मांगा है, उसके बाद में भी अगर दुआ पूर्ण नहीं होगी, समझे, वो तो एक झूठी बात है कि दुआ यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, ऊपर मिलेगी। अरे जब आदमी को जो चीज चाहिए वो टाइम पे नहीं मिले तो वो चीज का मतलब क्या है बाद में मिल गया। हाँ, मतलब क्या है, मतलब क्या है बाद में मिल गया। एक बार किसी ने ओशो से कहा था कि लोग कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है, तो उसने कहा देर ही तो सबसे बड़ी अंधेर है। हाँ सही बात है भाई, एकदम ये एकदम कड़क वाला टोचन है भाई, समझे क्या। हाँ, सही बात है। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है भाई, ये कड़वी सच्चाई है, ये समझे क्या। कड़वी सच्चाई है, सही बात है, कड़वी सच्चाई है। अच्छा, अभी तुम कितना भी बताता हूँ अदनान भाई, आपकी बात में ऐड करता हूँ कि सूरह ताहा में आता है कि जमीन सीधा मैदान बन जाएगी कयामत के वक्त। तो जब सीधा मैदान हो जाएगा तो सब एक बराबर डूबे होने चाहिए पसीने में। ये नहीं हो सकता कोई घुटने तक डूबा है, कोई पेट तक डूबा है, कोई पूरा नाक तक डूबा है, कोई पूरा सर तक, सब बराबर डूबे होंगे। कोई जितना भी पसीना इकट्ठा होगा उससे बराबर बाढ़ आएगी ना। नहीं, ये कैसा सिस्टम है भाई, मानो में जितना सोचोगे ना उतना घुसते जाओगे इसके अंदर भाई। इसका जवाब लास्ट में आने वाला है, कुछ ना ठुल्लू आएगा हाथ में, कुछ जवाब नहीं आने वाला है ये सब चीजों का, समझेगा जी, जवाब नहीं आने वाला है, समझे। ये होएगा तब की बात है भाई, ये होएगा तब की बात है भाई। जब होएगा तब देख लेंगे भाई। और शॉर्ट फॉर्म में एक बात है, जो आदमी ने एक बार भी कलमा पढ़ा है वो जाने वाला है जन्नत में, लास्ट में जाएगा भाई, लेकिन जाएगा जन्नत। खाली काफिर लोग जन्नत जाने वाले नहीं है, मतलब उन लोग
डोनेट करे कि किसी का अच्छा करे कि कुछ भी करे, उनको स्ट्रिक है, उनको जन्नत देखने नहीं मिलने वाली, उनको दोजक में हमेशा के लिए जलने का है। जो दुनिया से जलते जाएंगे तो दोजक में जलने वाले हैं उन लोग, बराबर है ना? हाँ, सही। मुसलमान को जाने वाला है। अभी अपन भी मरने के बाद में मैं तो नहीं बोलूंगा भाई मेरे को जला करके, मैं बोलूंगा या तो मेरी बॉडी डोनेट कर दो हॉस्पिटल में, हाँ, बच्चे लोग कुछ सीखेंगे भाई आदमी कैसा रहता है अंदर से। या तो अपने को दफना दो भाई, अपन मट्टी से, बचपन में स्कूल में टीचरों ने सिखाया था मट्टी से बनता है आदमी, तो मट्टी का है, मट्टी में डाल दे भाई। समझे? अपना लॉजिक, मट्टी में जाने का लॉजिक वो रहेगा भाई, समझे क्या? हाँ, 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 समझे? या तो डोनेट कर देने की बॉडी वॉडी, किसी के तो काम आए इसकी माँ की इसकी माँ की आंख। हाँ, तो किसके तो काम आए कि नहीं? बाप रे बाप। अच्छा अदनान भाई, ये जो रसूलुल्लाह का जो मिराज का जो सफर था, हाँ, वो भी बड़ा यानी अजीब सा लगता है। तो इसके बारे में आप जब ये पूरा वाकया कई बार आपने सुना होगा बचपन से, कई बयानात आपने सुने होंगे, तो क्या क्या लगता है अभी वो जो पूरा वाकये के बारे में आपको? भाई अभी वो जो वाकया है ना, वो मिराज का जो सफर था ना भाई, वो तो ऐसा बोला गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बिस्तर पे सोए थे और बिस्तर के सोए चले गए थे वो मिराज के सफर में। और पूरा घूम फिर के आने के बाद में भी इनका बिस्तर गर्म था, और जो कुंडी हल्की हिलती रहती है ना जो रूम की, वो गर्म थी और हल्की हल्की हिल रही थी। मतलब इतने सेकंड के अंदर जाके आ गए वो। मतलब कितनी हिलेगी कुंडी, बिस्तर कब तक गर्म रहेगा? उतनी सेकंड में जाके आए, तो ये पॉसिबल तो मेरे को तो लगता नहीं है। ये कैसे गए, क्या गए, समझे? ये पॉसिबिलिटी आपने को लगती नहीं है। मतलब आदमी को 1 घंटा आधा घंटा भी लगा नहीं, आदमी 2 सेकंड में जाके आ सकता है। मतलब कितना टाइम, अगर ऐसा गर्म है वो सब है सब, तो 2 सेकंड का टाइम, 3 सेकंड 5 सेकंड पकड़ो भाई, उससे ज्यादा कितना टाइम लगेगा? हाँ, सही बात है। तो ये ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे हम सपना देखते हैं तो अपने को रियल लगता है, कुछ ऐसी मामला हुआ होगा? भाई ये सपना ही रहेगा ना भाई, और क्या हो सकता है? ये सपना ही रहेगा। सपने के अंदर अपन किधर भी जा सकते हैं भाई। ऐसा सपने में तो ऐसा, मैं ही बोलूंगा कल मैं सपने में ऐसा देखा भाई, तो उस पर भरोसा करने वाले अभी आज की तारीख में कितने लोग रहेंगे? तुम भी भरोसा नहीं करोगे, कोई भी भरोसा नहीं करेगा भाई। सब पढ़े लिखे पब्लिक है अभी, समझे? थोड़ा बहुत ऐसे लोग हैं जो मदरसे में जाके अपने दिमाग का ताला बंद करवा दे, फिट करा देते, बोले भाई इधर ना मोबाइल वापरो ना कुछ वापरो मत, समझे? थोड़े बहुत लोग है, बाकी तो लोग मैक्सिमम लोग तो पढ़े लिखे भाई, उनको बराबर मालूम है क्या है क्या नहीं है। लेकिन अपने जो मौलाना लोग जो बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, अभी भी मुसलमान लोगों में यही ट्रेंड है, ये यूट्यूब के भरोसे पे और इसके भरोसे कुरान नहीं सिखाते। उन लोग बराबर आलिम को घर पे बुलाएंगे या तो बच्चे को मस्जिद भेज के पढ़ाएंगे, भले एक बार खत्म करवा देते, समझे? जिंदगी में एक बार बचपन में खत्म करा देते भाई, खत्म हो गया करके हमारे बच्चे का 30 पारे पढ़ लिए, समझे? और बाकी जो वो उसके अंदर ही डालना चाहता है वो बच्चे की सत्यानाश करके उनको मदरसे में हमेशा के लिए बोर्डिंग में वही डालता है कि उनको दुनिया के बारे में कोई भी उनको पढ़ाई नहीं मालूम, समझे? उनको जो भी मालूम कुरान के अंदर क्या लिखा है उतना ही उनको मालूम, समझे? अच्छा अभी अदनान भाई, ये जो मदरसों में जो ये बेचारे मुसलमान जो फैमिलीज होती है, वो बच्चों को मदरसों में भेज देती है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि मदरसों में जो मौलवी हजरात है वो उनके साथ गंदे काम करते हैं। तो इसकी क्या वजह है, मतलब क्यों ऐसा होता है? और फिर भी मोमिन भाई बहन जो है वो क्यों नहीं बाज आते अपने बच्चों को मदरसों में भेजने से, या कुछ स्टेप्स क्यों नहीं उठाते हैं? बल्कि अगर हम उनको बताएं कि ऐसा ऐसा होता है तो वो हम पे इल्जाम डाल देते कि तुमको क्या सिर्फ मदरसा ही दिखता क्या? तो ये क्या मामला है, माजरा क्या है? ये 90% पाकिस्तान के अंदर ऐसा सिस्टम है कि वहां पे पाकिस्तान के औरत लोग को पर्दे में रखते हैं। अभी बड़े बड़े 4-5 शहर रहेंगे, कराची वराची ऐसे छोड़ के, बाकी सब जितने पाकिस्तान के अंदर शहर है ना, ये सब शहरों में औरतों को पर्दे में बाहर निकलने का नहीं, ये सब चलता रहता है उधर। तो उन लोग को लड़कियां दिखती भी नहीं है, समझे? तो ये मदरसे में इन लोग के सिस्टम में उधर सब लड़के लोग रहते हैं, समझे? और भाई मौलाना लोग कैसे लड़के लोग बच्चे लोग रहते हैं अकेले। इनके इधर 90% लड़के लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनका रेप हुआ है, लड़कों का रेप हुआ है पाकिस्तान का, समझे? 90% लड़के ऐसे हैं जिनका रेप हुआ है। वहां तो लड़का कोई सा किसी ने बुलाया, लड़के छोटे बच्चे को किसी ने बुलाया ना, कोई आदमी ने, तो जाते नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशन तो हर जगह पे, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हर जगह पे। कुरान में देखा जाए तो कुरान में भी बोला है जन्नत में छोटे छोटे लड़के होंगे जो तुमको दारू वारू सर्व करेंगे। तो लड़कों का क्या काम है उधर, समझे? तो ये ट्रेंड में है भाई, समझे? अभी उनको बाकी किधर जाएंगे तो उन लोग लड़की लोग को देखते नहीं है भाई, तो इन लोग वैसे ही कावरे बावरे रहते हैं,
इनको कोई दिख जाए रास्ते में, समझे? हाँ हाँ, तो इन लोग का सिस्टम वैसा हो गया एक्चुअली, समझे क्या? हाँ सर उड़ा दिया यार सीधा। तो लेकिन हाँ तो इनका लेकिन अदनान भाई, मतलब अभी जैसे, मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती अभी, जैसा जो स्ट्रेट होता है, जैसा हम स्ट्रेट है अभी, ठीक है, हाँ तो अगर दुनिया में कोई नहीं बचा, सिर्फ एक मर्द भी बचा, तो मेरा दिल तो नहीं करेगा उसके साथ सेक्स करने के लिए या उससे मजे लेने के लिए। तो ये मौलवियों को कैसा, मतलब स्ट्रेट से अचानक उन लोग क्या हो जाता है, मतलब? सर भाई जानवर ये में जब पाकिस्तान हीट बढ़ में, जाती है ना, तो वो ये नहीं देखता कि उसके सामने फीमेल जानवर है या मेल हाँ जानवर है। समझेगा, ये क्या अचानक में एकदम ऐसा रोजे में से अगर आदमी को कुछ दिख जाता ना, तुरंत एकदम रोजे में रहते हैं इन लोग, इन लोग को देखना हाँ, भी नसीब नहीं है भाई, समझे क्या? इन लोग हाँ, दिखते भी नहीं ना भाई, तो इन लोग को दिखती है ना अगर अचानक में ऐसा कोई, तो ऐसे ही हाँ, पागल होता है कि इन लोग क्या, इन लोग को सब सब चलता है भाई, लड़का भी चलती है लड़की भी चलती है, ये हर जगह का ट्रेंड है, ये तो गल्फ में भी चलता है भाई, हाँ, हाँ, ये तो हर मुस्लिम कंट्री में ये सब सिस्टम ज्यादा है, हम्म, समझे? और उसके अंदर वो भी सिस्टम है, अभी इनको इतना समझना चाहिए, ये पढ़े लिखो की बात है भाई, इतना समझना चाहिए, कोई आदमी अगर गे रहेगा कुछ भी रहेगा, तो हाँ, वो खुद की खुशी से, उसको गे पसंद नहीं आता है बनने के लिए, हाँ, उसमें कुछ तो भी हार्मोनल डिसबैलेंस रहेगा, तभी वो गे जैसा बिहेव कर रहा है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है ना हम्म, उसके अंदर। हम्म, हाँ मतलब साइंस इतनी भी चूतिया नहीं है कि साइंस को समझ में नहीं आ रहा है, बेंडी तुम्हारे कुरान को सब समझ में आ रहा है, साइंस को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ बराबर है, हाँ, तो उसमें सजा किसको मिलती है इस्लाम में? इन लोग के लिए हाँ, सजा है भाई, गे हाँ, लोगों के लिए, इन लोग के लिए सजा है, उन लोग में ये जबरदस्ती तो नहीं हाँ, कर रहे ना भाई, सही बात है। समझे? उनको कुछ तो भी प्रॉब्लम है, उनके वजह से उनसे वैसा बिहेवियर उनसे निकलता है, हम्म, तो ये सब हम्म, चीज का मतलब उसमें सोचना भी, सेकंड ऑप्शन भी, थॉट का भी ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट ऐसे आदमी को मारो, ये करो, वो सिखाता है वो, हाँ, ये समझे? चेक भी नहीं, और ये बाकी कोई है भी नहीं। अदनान भाई, अभी जैसा ये बहुत मस्त पॉइंट आपने उठाया है कि ये लोग भी खुद इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं कि ये नेचुरल नहीं है गे होना, कुछ तो बीमारी होती है। अगर आप ये कहते हो कि ये बीमारी है, तो बीमार को फिर मौत की सजा क्यों? वो भी हाँ, ऊंची बिल्डिंग से फेंक देना या फिर रजम कर देना, तो ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंसिकल बात है। तो ये सब इस्लाम में ऐसा है ना भाई, उधर कैसा है, मौलाना के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, मस्जिद के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, ऐसा कुछ होता भी है ना, तो हम्म, गरीब आदमी लोग रहते हैं अपना मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। अभी अपने इंडिया में मौलाना लोग को इतना तुम लोग हाइप देके रखा नहीं है इतना, इंडिया के अंदर जो हम्म, इस्लामिक कंट्री नहीं है ना, उसके अंदर मौलाना लोग को तुम इतना हाइप करके रखे नहीं हो, समझे? हम्म, लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज में तुम जाओगे ना, तो उसके अंदर तो तुम मौलाना को बिना पूछे के कोई काम नहीं होता है। तुम पाकिस्तान हम्म, की सीरियल भी देखोगे ना, तो सीरियल में साइड हीरो मौलाना के, एक हीरो के साइड में साइड हीरो मौलाना रहेगा, मौलाना हम्म, साहब बताओ इसका शरिया में क्या, इसका अभी सजा है, मौलाना हाँ, बताओ अभी क्या है, तो मौलाना तुरंत ऐसे शरिया की बुक देखेगा, ऐसा बोलेगा भाई इसका ये है, इसका ये है, समझे? हाँ, तो ये सब इस्लामिक कंट्री में मौलाना असिस्टेंट रहता ही है, समझे क्या? हम्म, और वहां की कंट्री कितना भी सेक्युलर बनने को जाए ना, बाकी उनको मौलाना लोग के आगे दबना ही दबना है। ये हम्म, इंडोनेशिया की भी यही हालत है, बांग्लादेश की भी यही हालत है, पाकिस्तान की भी यही हालत है, समझे? हम्म, तो अपने इंडिया में अपन मौलाना लोग को ज्यादा ऊपर चढ़ा के रखा नहीं है, इनको बिठाओ ऊपर हम्म, एक बार, देखो क्या होता है, हाँ, ओ सब कुछ हिला हो। डालेंगे भाई इन लोग। अच्छा, अदनान भाई, ये अल्लाह इतना टेस्ट क्यों लेते हैं? भाई ये तो मेरे को भी समझ में आता है, अल्लाह का टेस्ट खत्म ही नहीं होता भाई, इतना कोई स्कूल में मेरा टेस्ट लेवे तो उसको बोलूं भाई मैं स्कूल ही नहीं आता, समझे? ये टेस्ट खत्म ही नहीं होता है भाई। भाई ये कुछ नहीं, खाली खुद को दिलासा देने की स्टोरी है भाई, समझे क्या? हाँ, हाँ, हर किसी को मालूम है कुछ कबूल नहीं होता है, और कोई चीज नहीं सुनने जाती है अल्लाह के, समझे क्या? हाँ, इतना ही अल्लाह जलाली, इतना सब अल्लाह के पास पावर, इतना सब कुछ कर सकता है, तो भाई हम लोग को छोड़ो, कम से कम जो देश के अंदर है, सीरिया को लो, इसको इराक को लो, अफगानिस्तान को लो, कम से कम इनकी हालत तो सुधरेगी नहीं, हम्म, समझे? कुछ तो होए कि नहीं इन लोग के साथ में, इनकी हालत हाँ, देखो क्या हालत है देशों की, हाँ, समझे? और इसका फायदा अपने इधर के जितने मौलाना लोग हैं, अमेरिका के, इसकी माँ का पौंड में डॉलर में पैसे मांगते हैं, एक आदमी को खाना खिलाने के लिए, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स गिव $100 हाँ, फॉर वन फैमिली टू बुक योर हाँ, हाउस इन जन्नत, जन्नत, हाँ, जन्नत नहीं बोलेंगे, जन्नत। जन्नत, समझे? समझे? अरे जन्ने और का ये बहुत शौक नोट होता है ना लेके, बच्चे। हाँ, और इन लोग खोजते रहते हैं बाप रे भाई, बाप। इन लोग की ट्रिप चालू रहती है भाई, ये जो देश ऐसे दुए फंसे गए देश है ना,
यहाँ से पैसे जमा करेंगे, वहां पे इन लोग की ट्रिप चालू रहती है, फिर वहां की वीडियो बना के डालेंगे, देख हमने इतने लोगों को मदद किया, समझे। ये चलता रहेगा भाई, समझे कि नहीं। अल्लाह मियाँ खाली ऊपर बैठा है, अल्लाह मियाँ बैठा है ऊपर, और ऊपर से सब देख रहा है बस क्या चल रहा है, समझे। और जो भी कुरान की जितनी भी स्टोरी लो पहले ही हुआ है भाई। एक मूसा ही था डायरेक्ट टच वाला आदमी अल्लाह के, उसके बाद में कोई टच वाला आदमी नहीं अल्लाह में के डायरेक्ट, समझे। कोई राइटर आया नहीं अभी तक। नहीं भाई, उसकी जगह पे कोई आदमी आया ही नहीं ना भाई। वही था ना डायरेक्ट पहाड़ पे खड़े रहने का, आवाज देने का, अल्लाह में तुरंत रिप्लाई, समझे। हाँ तो मैं भाई डायरेक्ट टच वाला आदमी था। गलत क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ भाई, सच्चा बोल रहा हूँ। तो ये अभी इसमें भी देखो ना, जैसे कि आज एकदम मतलब दोस्तों प्रैक्टिकली बात हो रही है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और अदनान भाई ने इतनी बेहतरीन अंदाज में समझाई हर चीज को अपनी स्टाइल में। मेरे को लगता है कि जो ना समझने वाला इंसान होगा उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। अदनान भाई अभी जैसे कि देखो, जैसे मोदी साहब है, इनके लिए अक्सरियत जो है मुसलमानों की, जब इलेक्शन हो रहा था तो ये दुआ कर रही थी कि मोदी साहब जो है वो नहीं जीतना चाहिए, नहीं जीतना चाहिए। लेकिन 2 बार जो है मोदी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो यहाँ भी क्या कोई भी अल्लाह का नेक बंदा नहीं है हिंदुस्तान में जिसकी दुआ अल्लाह ने सुना, यानी अल्लाह ने सुनी नहीं किसी की दुआ, मोदी साहब आ गए। भाई दुआ सब फेल होती है भाई, कौन सी भी दुआ कबूल नहीं होती भाई। कोई आदमी आजमा के देखे ना भाई, सब काम धंधे छोड़े और दुआ करे बैठ के, समझेगा। 24 घंटा दुआ करे बैठ के, 24 घंटा 48 आवर्स बोलते रहे, दुआ करते रहे भाई, समझे, भी कबूल नहीं होगी भाई, समझे क्या। कुछ नहीं यार, पहली बात तो बाबरी मस्जिद जब टूटी, ठीक है, मस्जिद मतलब अपने अंदर इस्लाम में अल्लाह मियाँ का घर, समझे। जब काबा तोड़ने आए तो कुरान के अंदर हदीसों में आता है, अबाबिल की फौज आई, ऊपर से कंकर बरसाए, समझे। इतना सब हो गया, बराबर है। अभी क्यों नहीं होता है सब? क्या ये मस्जिद इंडिया में है इसीलिए नहीं होता है? वहां पे पावर ज्यादा है इसीलिए होता है? अभी क्यों नहीं होता है भाई, समझे कि नहीं। अभी होता भी तो यार मुसलमान राजा रहता। अगर अभी ऐसा एक अल्लाह में ऐसा एक शॉट बता डाले अभी एक, तो मुसलमान वापस राजा बनेगा, जरूरत ही नहीं फिर मैटर करने की किसी से, समझे। हाँ ना भाई, समझे। वो टाइम पे सब हो गया भाई, अभी कुछ नहीं होता है भाई। अभी के सैटेलाइट की वजह से अल्लाह की पावर नहीं आती है दुनिया तक, क्या है, समझे। बीच में वो पहुंच नहीं पा रहा है, वो बीच में ही रुक जा रहा है। हाँ तो अभी वो सब कुछ होता ही नहीं भाई। अभी कितना, मेरे को एक बात बताओ ना, तो अब जो भी चालू है इंडिया में, जो भी चालू है उसको रखो बाजू में। अरे कोई सच्चा आदमी रहेगा ना, वो फेवर लेके बात मत करो भाई किसी की, कोई भी धर्म की फेवर मत लो, समझे क्या। जो सच्चाई है वो तो देखो ना कि क्या चल रहा है, जरा न्यूज देखो क्या चल रहा है, समझे। समझे, जरूरी नहीं है ना तुम मौलाना की न्यूज देखो, कोई दूसरे धर्म की भी न्यूज देखो ना, कि मतलब उनको जो बताएंगे उन लोग कितना सच बताते हैं। उन लोग चलो उन लोग के धर्म का सच बताएंगे, जैसा तुम बताते हो कि नहीं हमारे मुसलमान लोगों के साथ ही सब लफड़ा हो रहा है, समझे। उन लोग उनका बताएंगे, तो उसमें कितना सच्चा है कितना झूठा है वो तुमको अक्कल रहना चाहिए ना निकालने की। अगर तुम अंधा विश्वास करके कोई भी चीज पे बैठे हो, उसी के भरोसे बैठे हो, समझे, और खुद को झूठा दिलासा देते हो कि भाई नहीं अल्लाह आज नहीं कल सुनेगा, इसका कयामत में मिलेगा, इसका बाद में मिलेगा, दुनिया टेम्पररी है, धक्का मारो जिसी गाड़ी चल रही है वैसा, बाद में तो क्या ऊपर फुल मजे ना भाई, समझे। हाँ तो मतलब सब सिस्टम आके उधर ही खत्म होता है इनका, उसमें मजा है भाई, दुनिया का मजा। अच्छा अदनान भाई, ये हूर के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब बयानात आपने कई सारे सुने होंगे, तो हूर का क्या तस्वुर है, मतलब वाकई में क्या हूर के बारे में जो मैंने उससे भाई, हूर के बारे में भी मैंने जो सुना 130 फुट हाइट होगी हूर की, समझे क्या। और उसके अंदर आदमी जब मरेगा तो आदमी की हाइट भी 130 फुट होगी, समझे। और हूर के बदन पे रहेंगे 70 जोड़ी कपड़े, समझे। और 70 जोड़ी कपड़ों के अंदर जो दिल रहेगा, वो दिल के अंदर अपन एक दूसरे को देखेंगे। हूर मेरे को देखेगी, मैं हूर को देखूंगा, अपना आईना रहेगा उसका दिल, समझे। अभी मेरे को तो समझ में आता है इसकी माँ की 70 भाई एक्सरे विजन है, एक्सरे विजन। 70 कपड़ों के उसकी जो टांगे हैं, उसकी टांगों में किडनी दिखेगी भाई, उसके अंदर भी जो है ना, उसका जो उसकी बॉडी के अंदर दिखेगा, वो फील होगी, आपकी नजरें देखेंगी।
हाँ तो वही बोल रहा हूँ, बॉडी के अंदर दिखेगा भाई, स्किन तक भी दिखता तो भाई चलो ठीक है, स्किन तक दिख रहा है, ये तो हाँ। बॉडी के अंदर दिखेगा तो मतलब हड्डी का ढांचा दिख रहा है तुमको, कभी देखा स्केलेटन नाचते हुए? समझे, स्केलेटन ही दिखेगा ना, इसका मतलब तुमको क्या दिखने वाला है? हाँ। समझे, ये तो सब उसमें स्टोरी क्या है भाई। मजा है उसमें, फिर क्या मजा है? स्केलेटन देख के कौन खुश होगा यार, किसको फीलिंग अभी आएगी? भाई देखो भाई, जिसने अभी ये सब चीज जिसने देखी नहीं है, जिसको ये सब चीज से जो जिंदगी भर दूर रहेगा, तो ये सब चीज सुन के उनके मुंह में पानी आता रहेगा भाई, वाह वाह ऐसा आइटम मिलने वाला है। समझे, बाकी जिसने देखेला है उसको क्या है भाई, बस हो गया बोले इधर ही, अभी आगे नहीं भी मिले तो भाई हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो भाई। समझे, हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो। हाँ और क्या। समझे, बाकी ये तारिक जमील जो ऐसा मतलब इतना कड़क, मैं बोलते तुम्हें सड़ी गड़ी औरतों के पीछे क्या पड़े हो, तुम जाओ किधर उधर, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी औरतें बैठी है। बाकी जो अपनी इस्लामिक औरतें हैं उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला भाई, उनको पर्दे में रहने का है। वो ये जितनी अपनी आइटम रहेगी ना 70 आइटम लोगों की, वो मेन रहेगी। समझे, हाँ मतलब वो क्या उधर बैठ के बोले, बात कराने लगा दिया। हाँ अच्छा ये देख लेते सुनो हैं जरा उसका अदनान भाई, तज़किरा। एक मिनट रुको, तुम यहाँ ये मैली थोड़ा सा सुन कुचैली लेते हैं। बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना कि तुम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तैयार की हुई, और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ वजल से इराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, खोल के इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी, और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के, वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? माशाअल्लाह। लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं, तो आपकी हड्डियों तक के गूदे तक दिखाई देते कि नहीं देते? जब इंसान की बनाई हुई ये अक्ल इतनी तरक्की कर सकती है कि तुम 1000 पर्दों में बैठे हुए उस तुम्हारे पेट की तमाम सब चीजों को वो एक्सरे मशीन बता देती है, तो वो खालिक कायनात जिसने इस इंसान को बनाया है उसके दिमाग का और उसकी खिलकत का, उसकी तख्लीक का क्या कहना है? समझ आई कि नहीं आई? अब तो और यकीन आएगा कि नहीं आएगा? और हटा दो बस हो गया भाई, बहुत यकीन ये साइल स्क्रीन इसका दिखा, ये एग्जांपल इतना भारी था। एग्जांपल है सर, एग्जांपल सामने स्क्रीन पे। एग्जांपल देखे तुमने? उसका एग्जांपल देखे कि नहीं तुमने? एक्सरे मशीन का एग्जांपल देता है भाई वो, ये सामने है ना अदनान भाई, ये हाँ, सामने देखो। हाँ भाई वही बोल रहा हूँ, एक्सरे मशीन का एग्जांपल देता है मौलाना। इसका मतलब क्या है? मतलब तुम उसको कैसा भी देखना चाहे तुम्हारा मन करे, लेकिन तुमको वो एक्सरे से ढांचा ही दिखेगी भूत का। समझे, तो तुमको ढांचा ही दिखने वाली है भाई। अभी ये मोमिन लोगों को मालूम भाई, अपने को तो नहीं चाहिए ना भाई, पूछना पड़ेगा भाई फोटो डाल के। समझे क्या भाई? ऐसा दिखने वाली है फ्यूचर में ऐसा दिखेगी भाई। भी इसकी खूबसूरती कैसी मालूम पड़ेगी? और मेन बात तो इसको अपना अल्लाह मियाँ अपने तजल्ली से बनाते भाई, और तजल्ली से छोटा पैदा नहीं होती है, ये डायरेक्ट बड़ी पैदा होती है भाई। मतलब जो उम्र तुमको चाहिए ना वो उम्र में डायरेक्ट पैदा होती है, ये डायरेक्ट 25 साल 22 साल ऐसा। समझे, मतलब ये पैदा होने वाला सिस्टम नहीं है भाई इन लोग का। ये देखो ओए होए 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 माशाल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो भाई। हक है। हुरे देख के इंसान का जिसका खड़ा होता उसका भी खड़ा नहीं हो।
अच्छा, दूसरी और एक बात ऐसी है साहिल भाई, अभी आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो श्रीलंका में उतरे थे, ठीक है? हाँ, सही। और हाँ, हाँ, श्रीलंका ये में बोला उतरे थे ना भाई, जाता है। हाँ, ये बोला जाता है। हाँ, ये बोला जाता है भाई, श्रीलंका में उतरे हाँ, थे। श्रीलंका का हाँ, नाम हाँ। मेरे को लगता है हिंदुस्तान बोलते, श्रीलंका पहले इंडिया में आता था, हम्म, समझे? हम्म। और हवा जो है वो कोई गल्फ कंट्री में उतरी थी, उस कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा है भाई, जरा देखो कतर, हदीस में। नहीं 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 कतर। नहीं नहीं हम्म, नहीं नहीं नहीं, वो कोई ठीक है, गल्फ गल्फ कंट्रीज में में उतरी उतरी, थी। हाँ, ठीक है, समझे? गल्फ तो में थी। इन लोग हाँ। एक दूसरे को ये बोला जाता है कि जो भी है ये आदम हवा के बच्चे हैं, बराबर? तो हम्म, भाई इन लोग जो भी है मिले कैसे एक दूसरे को, हम्म। वायरलेसली, समझे? समझे? श्रीलंका और जो भी गल्फ कंट्री से वायरलेस बहुत दूर हो गया वायरलेस भाई। वायरलेस भाई, पूरा वायरलेस। अरेबियन सी, पूरा अरेबियन सी क्रॉस करना पड़ेगा भाई, उसके बाद इस पहुंचेंगे भाई गल्फ कंट्री, समझे? अभी 130 फुट के थे भाई आदम हाँ। अलैहिस्सलाम, लेकिन 130 फुट का आदमी गटर समझ के क्रॉस तो नहीं कर देगा ना भाई समंदर पूरा के पूरा, समझे? क्या बंदा समझे? है। देखो अभी देखो ना भाई, हदीस में देखो ना, हवा कहाँ उतरी थी, देखो मालूम पड़ेगा, समझे क्या? बाप रे गल्फ बाप। कंट्रीज हाँ, में उतरी थी और आदम श्रीलंका में उतरे थे, हाँ। समझे? तो ये जो भी है ये भी समझ में नहीं आता है मेरे को भाई, इतने दूर दूर उतरे देखो, तो ऐसे मिले ऐसे कैसे करने भाई? से यार आइडम बस कर। समझे? बाप रे बाप। और ऐसे स्केलेटन भी यार। नहीं मिलते, मतलब इतने बड़े 100 फीट की हड्डियां नहीं मिलती हमें इंसानों की एक भी, कि जिससे पता चलता हो कि नूह की उम्र 950 साल थी, इतने बड़े हजरत आदम थे, हदीसों में आता है कि 90 हाथ जितने ऊंचे, तो ऐसी हड्डियां नहीं मिलती हमें, यानी उस टाइम के लोग इतने ऊंचे थे तो। मैंने अभी ये इधर क्या अपना श्रीलंका में किसकी तभी कबर है, 130 फुट की कबर है किसकी तभी, अरे समझे? नकली फोटोज थी इंटरनेट पे, इन्होंने फैलाई थी, मोमिनों ने हाँ, एडिट कर नकली करके। फोटोज है, क्या मालूम क्या है भाई, उधर ऐसे बोलते हैं, समझे? हाँ, बाकी उधर मैटर ऐसा चलता है, हनुमान जी की बोलते हैं हिंदू लोग, मुस्लिम बोलते हैं आदम अलैहिस्सलाम की है, समझे? एक जो हाँ, फुटप्रिंट का मार्क है उधर एक बड़ा है एकदम, हाँ, समझे? तो वो चलता है, हाँ। झगड़े चालू रहते हैं भाई, वो हमारा वो तुम्हारा चालू रहता है भाई वो सब, समझे? लेकिन उसके अच्छा सर तन अदनान से भाई, जुदा मैं बीच एक में, बड़ी जिधर हदीस सर प्यारी तन सी से जुदा दिखाता बीच हूँ। में आता है ना भाई, उधर भाई हाँ, फिर यहाँ से त्रिशूल निकलते हैं भाई, बोले तुम हाँ। तलवार लेके निकलो, हम त्रिशूल लेके निकलेंगे भाई, समझे? लेकिन तुम सामने वाले को खुजाओगे तो सामने वाला आएगा ना भाई, तुम तुम्हारा करते रहो, उनको उनका करने दो, हाँ, तो कोई इसमें नहीं आता है किसके भी। तुम सामने वाले को जबरदस्ती उंगली करोगे बैठ के, समझे? हाँ, हर जुम्मा की नमाज में जाएंगे ना भाई, जुम्मा की नमाज में भी मौलाना का भाषण में रहता है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा टोचन देगा ना भाई कि उसके हाँ, अंदर अगर कोई दूसरा कोई भी आदमी जिसको भाषा समझ में आई, उर्दू समझ में आ गई बराबर से, 2 मिनट आदमी बैठ के सुना ध्यान से, समझ में हाँ, आए तो उधर ही मैटर करेगा, बोले तुम लोग हमारे दूसरे धर्म के बारे में क्यों बोल रहे हो करके, हाँ, समझे? हाँ, लेकिन वो सब बैठता नहीं, कोई बैठ के सुनता नहीं बैठ के, अगर कोई भी मस्जिद के बाजू में 4 4 आदमी बैठा डालेंगे ना सुनने के लिए, भाई देखो क्या बोलते हैं करके, बस हाँ, स्टोरी वहां से निकल के आएगी भाई, इन लोग क्या बोलते हैं करके, हम हाँ, हाँ, समझे? सही बात है। अपना कुछ देखो साहिल भाई, अपना कुछ है नहीं, लेकिन जो सच्चाई है ना तुम लोग फॉलो करो इस्लाम को, लेकिन ऐसा फॉलो मत करो कि तुम इंसानियत भूल जाओ बीच में, समझे? हम्म, तुम सही बात है। इंसानियत भूल जाओ बीच में, ऐसा फॉलो मत करो, हम्म, समझे? करो फॉलो, जो भी है जितना होता है उतना फॉलो करो, और तुमको हम्म। इतना भी कट्टर अगर बनने का तो अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लो, वो असली मुसलमान है भाई। हाँ, दो जो उन लोग करते हैं, उन लोग ना बोलते ना भाई, नहीं हाँ, जाने का औरत लोग को स्कूल में, तो वैसा रखो, हाँ। बराबर है तो कि नहीं? उनके इधर तो उनके अपने वहाँ के जो अदनान भाई, अफगानिस्तान के ऐसा बीच में वीडियोस भी कुछ आए थे कि वहाँ का जो न्यूज़ चैनल वाला जो एंकर था वो कुछ फ्रूट बेच रहा है, या मतलब बाल काट रहा है, या टैक्सी चला है, ऐसा भी कुछ वीडियोस आए थे। हाँ, तो अभी सब न्यूज चैनल बंद कर दिए, टीवी वीवी तोड़ डाली सब उधर, मतलब इनको हम्म, दुनिया से सब सिस्टम कट, मतलब ये सब हम्म, सिस्टम चालू रहेगा भाई, तो इनको इस्लाम के बारे में मालूम पड़ जाएगा ना भाई, तो ये सब हम्म, पहले उन लोग दूर कर देते, वो खाली एक बुक देते हाथ में, भाई ये कुरान पढ़ो, इसकी हदीसें पढ़ो, इसके अंदर जो लिखा है इसके बेसिस पे दुनिया चलाओ, हम्म, तो उसकी बेसिस पे दुनिया नहीं चलेगी भाई, वो पहले का हम्म। टाइम अलग था भाई, आज इतने 100 साल पहले, तुम 1500 साल पहले की बात करोगे, 1500 साल पहले का कल्चर अब भी चलाओगे तुम, तो गलत हो जाएगा, समझे? सही। उसमें अगर अपने इंडियन मौलाना लोग को पूछोगे ना तुम, तो बोलेंगे नहीं नहीं, वो पहले होता था, अरे पहले होता हम्म, था मतलब, तो तुम बुक भी चेंज करो ना फिर, जो पहले होता हाँ, था वो आयत चेंज करो ना फिर, सही बात अभी है। के हिसाब से वो आयत डालो, अभी के हिसाब हम्म, से वो आयत डालो। अभी इमाम मेहंदी आने वाले हैं, बहुत साल से आ ही रहे भाई, समझे? हाँ, अपने इंडिया में तो किधर एक नल्ला इमाम मेहंदी आ भी गया, वो बोलता भी है मैं इमाम मेहंदी हूँ करके, हाँ, समझे? उसकी बहुत शकील वीडियो बिन वीडियो है हदीद। बहुत जगह,
हाँ, कोई तभी एक है अपने इंडिया में ही है किधर तभी भाई, इमाम बिन हनीफ में बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी ने करा था सबसे पहले। हाँ ठीक है, तो अदनान भाई फिर वो मेहदी जो आने वाले हैं, क्या होने वाला है? हाँ, तो मेहदी आने वाले हैं। मेहदी आके जो भी लड़ाई हुई है इस्लाम में तलवार से हुई है भाई। हाँ, अभी तलवार से लड़ाई करने वाला टाइम ही नहीं है भाई। इधर बम मारेगी पब्लिक, तलवार लेके तुम किधर तक पहुंचेंगे भाई? हाँ। और अभी ऐसा अगर कुछ होने वाला रहेगा, बाई चांस अगर कयामत आने वाली भी रहेगी, तो अपना प्रेडिक्शन ये है भाई, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होने दो। थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर सब खत्म होने के बाद में, सबका पावर बीवर बंदूक सब खत्म होने के बाद में, जब पब्लिक भूखी नंगी होगी तो लकड़ी लेके मारने को निकलेगी, तभी आएंगे। समझे? जब सब कुछ बर्बाद होने के बाद में आ सकती है कयामत भाई। थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहले तो चांस ही नहीं ना भाई। थर्ड वर्ल्ड वॉर के पहले कोई भी आएगा तो इन लोग मिसाइल छोड़ेंगे उसके पीछे और नाम लिख के छोड़ेंगे उसका, कि बाद में वो किधर भागने भी बैठेगी, किधर जाए कोने खापसा ये पकड़े तो वो मिसाइल बराबर पीछे आके लगेगी, दौड़े पीछे ही आएगी। सेंसर लगा रहेगा उसमें। हाँ, तो नाम लिख के भेजेंगे भाई तुम्हारा, फिर वो नाम के आदमी को मारेगी वो। फिर वो सिस्टम ही नहीं ना भाई। इसमें एक बात है अदनान भाई के, जैसे हदीसों में आता है और हमने बयानात में सुना है कि वो इमाम मेहदी आएंगे या हजरत ईसा जो आएंगे, फिर वो लोगों से लड़ाई करेंगे और वो यहूदी को मार देंगे। तो उसके साथ रसूलुल्लाह ने ये क्यों नहीं बोला कि वो जमाने में वो बॉम्ब से लड़ेंगे या फिर AK-47 से लड़ेंगे? ये प्रेडिक्शन क्यों नहीं किया भाई? अभी तुम मेरे को ज्यादा बोलने को लगा रहे हो, कैसा है मालूम है क्या? ये मैटर बोलो बिंदास। हाँ बोलो, मैटर सॉल्व ऐसा करो। है ना, ये ऐसा है ना, खाली रसूलुल्लाह ने जो भी कुरान लिखा है ना भाई, ये खाली अरब देश के आजू बाजू का जितना मालूम था ना, उतने के बारे में ही लिखा है। इसमें ना कोई कंट्री के बारे में कोई कुछ बोलना है, ये कि अफगानिस्तान के बारे में कुछ बात की है क्या कुरान में? कि अफगानिस्तान नाम का एक देश रहने वाला है, चाइना नाम का कोई देश रहने वाला है, ऐसा कुछ बात है क्या उधर स्पेशल? ऐसा मेरे को तो लगता नहीं कुरान में। बाकी अरबस्तान के वो सीरिया विरिया छोड़ के कोई दूसरा देश के नाम भी नहीं है। अमेरिका का नाम मोहम्मद को पता था बस। हाँ, समझे? जो जितना उसको पता था उतना, और झाड़ों में भी सिर्फ खजूर बजूर के 4-5 झाड़ रहेंगे, उसके ही नाम है कुरान के अंदर। बाकी दुनिया भर के फल फ्रूट मिलते भाई, नारियल पानी वानी का नाम ही नहीं है। नारियल पानी दिन ब दिन महंगा भी होते जा रहा है नारियल पानी बहुत। हाँ, फिर नारियल पानी भाई एक दुनिया है ना भाई, एक पूरा कड़क ये है, उसके अंदर पानी भी है, मलाई भी है, दोनों चीज अंदर रहती है भाई। तो ऐसी सब चीज मिस कैसी होती है? तुमको तो सब मालूम रहना चाहिए भाई। अभी बोलने वाले बोलते हैं कि भाई फितना जो दज्जाल आने वाला, दज्जाल मतलब मोबाइल तुम्हारे हाथों में आ गया, ये दज्जाल का फितना है। समझे? बचपन में सुना दज्जाल एक आंख वाला रहेगा, ऐसा आएगा ढोल बजाते हुए, औरत लोग नहाते रहेगी, कुछ भी करते रहेगी। अगर किसको आदत है म्यूजिक सुन के बाहर आने की, तो ढोल बजाते घर के नीचे से जाएगा ना, तो आप सब आदमी लोग बाहर जाएंगे वो देखने के लिए, और सब उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे। नहीं भाई यार उसके बाद में लिखा एक शख्स है जो एक गार में, मतलब जंजीरों में बहुत वक्त से कैद है। मोहम्मद के वक्त ही कयामत के वक्त आएगा, उसके एक हाथ पे जन्नत होगी, दूसरे हाथ पे जहन्नम, सोने चांदी रोटियों के पहाड़ होंगे, नदियां साथ लेकर चलेगा। हाँ, वही दज्जाल है ना भाई, वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। भाई छोड़े इस बात को, एक सेकंड मैं आपको बताऊं साहिल भाई, आज तक हम लोगों ने जितनी भी डिबेट्स की है ना, ठीक है, और उसमें जितना भी डेटा दिया है वो सब एक तरफ, ठीक है। ये आज की सिंगल स्ट्रीम उन सब पे भारी है भारी हक है अदनान भाई, हक है। हाँ, तो वही वो दज्जाल ही है भाई, जो इतना आने वाला है ना, काफिर लिखा रहेगा। समझे? ये तो अभी देखोगे ना तुम, तो कब से मौलाना लोग बयान दे रहे भाई, 5-7 साल से 10 साल से बयान चालू है इन लोग के, दज्जाल आने वाला है, 2022 में आने वाला था, 2020 में आने वाला था। वो चलता रहेगा इन लोग का प्रेडिक्शन, एक से एक प्रेडिक्शन करते हैं मौलाना लोग। बाकी इन लोग का धंधा चलता है भाई, ये पब्लिक बहुत है बेवकूफ बनने वाली ना, बहुत लोग है अपने मुसलमान। समझे क्या भाई? हदीस सुनो। हाँ, के ठीक है, जो अबू सईद जो है वो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन उस शख्स की गांड के अंदर जो है झंडा होगा जो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करता है। सही मुस्लिम 1738 भाई, अरे भाई क्या हो गया? ये ज़ईफ हदीस रहेगी भाई, समझे? सही मुस्लिम की है, समझे? अल्लाह ने तो जन्नत के बताए लेना, बड़े बड़े सब रहेंगे एकदम, बड़े बड़े छाती वाली औरत रहेगी, ये सब कुरान में लिखा है भाई, ये सब पढ़ा है मैंने। अभी क्या है, जो पढ़ा है वो बोल रहा हूँ भाई, समझे क्या? अभी जो पढ़ के बोलने को जिसको शर्म आती रहेगी उनको बोले, अरे जो लिखा है अल्लाह मैंने लिख के भेजा है ना भाई,
मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूँ, जो लिखा है वो। अच्छा ठीक है चलो, मेरे को समझने में फर्क हो रहा है तो तुम समझाओ कम से कम बैठ के। हाँ समझे? सही बात समझाओ है। ना बैठ के। अभी अच्छा और एक क्वेश्चन ऐसा है, एक क्वेश्चन, हाँ एक बोलो। लास्ट क्वेश्चन। मेरे को एक बात बताओ, अभी मोहम्मद साहब की 11 बीवियां थी, बराबर? 11 बीवियां थी। अभी मैंने बहुत सारी हदीस ऐसी पढ़ी जिसमें मोहम्मद साहब रात रात भर नफीले नमाज पढ़ते थे और रात रात भर हाथ उठा के सजदे में अल्लाह से दुआ करते थे कि उनके पैर वैर सूज जाते थे, बराबर? सही बात करते है। थे ना, रात भर इबादत करते थे ना, बराबर ना? हर रात मोहम्मद रसूलुल्लाह इबादत करते थे। बोले उनकी 11 बीवियां थी। अभी हर रात को 11 के 11 बीवियों के पास भी जाते थे वो। वो भी हदीस है। समझे? वो भी हदीस है कि मतलब एक रात में नमाज कब पढ़ते थे और बीवियों के पास कब जाते थे। यार वो समझे? 12 बीवियों के घंटे की। पास, मैं आपको आंसर देता हूँ, बीवियों के पास जाते थे तभी तो सारी जान निकल जाती थी, तभी तो नमाज पढ़ते हुए पाँव सूज जाते थे। हाँ तो भाई 11 बीवी है भाई, एक बीवी को तुम कितना टाइम डिवाइड कर रहे हो? 15 मिनट खत्म, इससे ज्यादा क्या कर सकेंगे? अच्छा ऐसा, मतलब रात को 8 बजे सोने जाते रहेंगे, 12 बजे सब काम पटा के उसके बाद नमाज पढ़ने बैठते रहेंगे। चलो 15, आधा घंटा दे दो। भाई किधर गए? अरे अज़ाब आ गया अल्लाह का। भाई किधर गए यार? अभी तो अल्लाह का सुलेमान भी अज़ाब आ एक रात गया। में 100 बीवियों के साथ सोहबत करता था, बुखारी में जो है। भाई एडम, ये जो 1.5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे, इतने सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, अदनान भाई ने एक ही टॉपिक में पूरा पूरा काला चिट्टा सब खोल के रख दिया है। हाँ तो भाई आदम भाई, पर्चा हटा दिया यार। हर बॉल पे सिक्सर उड़ाया है, हर बॉल पे। आदम भाई ये बताओ मेरे को, क्या तुम्हारा बोलने का मतलब ऐसा है कि रात को अगर 8 बजे सोते रहेंगे तो 12 बजे से सब काम पटा के फारिग होके फिर नमाज पढ़ने बैठ जाते थे, ऐसा? यार बड़े देखे ना भाई, अगर आपका मकसद ही ये है, ठीक है, तो आपका मकसद तो फटाफट पूरा हो जाएगा ना। देखिए वो नबी, वो जो हमारे गली में खड़े होते हैं और एक औरत पास से गुजर जाती है तो उनकी जज्बात हो जाते हैं खराब और वो अंदर चले जाते हैं अपनी बीवी के पास। तो ऐसे वाले शख्स से आप कितना टाइम तवक्को रख सकते हैं? बस गए, दबाया बजाया किया, ओके बाहर निकल आए, आधा घंटा बढ़िया है, बस दैट्स इट। बराबर है भाई। असल असल मुद्दा तो 5-10 नहीं, मिनट और का ही एक होना बात होगा। ऐसी है कि जितने बार भी शादियां की है, समझे, जितने बार भी शादी की उतने बार आयत उतर के आई है। हाँ, जैनब से भी जब शादी की तभी भी आयत उतर के आई है। सर मतलब जैनब वही की ही टाइम पे। शादी में वाहिद शादी है कुरान में जो अल्लाह मियां ने ये खुद कराई है, और जैनब की हाँ हदीसों में ये है कि उन्होंने खुद कहा है कि आयशा से लड़ाई करते हुए कहती थी कि मेरी शादी अल्लाह ने आसमानों पे कराई है। लेकिन वो जैनब है कौन? उनके अपने ही मुंह बोले बेटे एडॉप्टेड की, बेटे की बीवी। एडॉप्टेड सन की। हाँ यार देखो जरा, कौन सी शादी अल्लाह ने जन्नत में कराई है यार? हाँ, लेकिन ये सब चीज का पुन किसको पूछेंगे ना भाई, इसका जवाब नहीं मिलेगा कभी भी। समझे क्या? ये सब चीज अगर और अपन बोलेंगे तो अपन गलत है। हाँ, अपन अपन समझे? ये अपन किसी ब्लास्फेमी को, कर रहे हैं। हाँ समझे, ये किसी को पूछ नहीं सकते। ये पूछना मतलब खतरा, ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछना अलाउड ही नहीं है। मतलब जो तुमने बोला है वो तुम मानो, नहीं तो भाई मर जाओ, हम तुमको मार डालेंगे। समझे? दूसरा ऑप्शन नहीं कुछ भी, या तो मरो या तो अच्छा इसको मानो। अच्छा, ये स्ट्रीम हमको अभी मोमिनों के लिए भी ओपन करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज हमारे अदनान भाई जो है मोमिनों के सवालों के भी जवाब दे और हम भी है। उससे पहले 2 फाइनल मेरे क्वेश्चन है आपके लिए। एक तो ये है कि आपके सबसे चहीते मौलानाओं में से कौन है, मतलब टॉप 3 या टॉप 5 मौलाना कौन कौन है? भाई शादी स्पेशलिस्ट बोल जाए तो तारिक मसूद, शादी स्पेशलिस्ट भाई, उसका एक ही काम है बस। सही ऐसी पकड़ा शादी करो, यार। कितनी शादी करो, बोलो भाई बोलो भाई, बस शादी कराने में वो एक नंबर मौलाना है भाई, सबकी शादी कराता है। और बाकी अपने इंडिया में सबसे टॉप का मौलाना तो मौलाना वो सना, क्या उसका नाम, वो सना एक्ट्रेस थी, वो सना, सना खान। हाँ, उसका शौहर। उसका वो है ना, वो मुफ्ती अनस। हाँ भाई एकदम बेबी वाला मौलाना है, बेबी बोलती है उसको। समझे? उसको बेबी बोलती है वो। समझे? और वो मौलाना, अभी इस्लाम में देखा जाए तो भाई कैमरा वैमरा अलाउड नहीं है भाई, इस्लाम में कैमरा हराम है, फोटो हराम है इस्लाम में। तो तुम साला हज को जाते हो, उधर भी तुम ऐसा फोटो खींच के बताते हो स्टाइल में भाई ऑन हज। भाई खाली हकते हुए फोटो डालने का इन लोग का बचा है बस, बाकी हज विज की इन लोग की फोटो आती रहती है भाई, सब चालू रहता है इन लोग का। अरे बात है वो, एक मौलाना है अपना मौलाना मक्खी, मक्के में रहता है मौलाना मक्खी। हाँ मौलाना मक्की। हाँ वो दिखता भी मक्खी जैसा ही दिखता है, बाकी वो सेक्स वाला मौलाना है, सेक्स स्पेशलिस्ट। समझेगा? उसके बयान इस पे रहते हैं,
और अपना मौलाना तारिक जमील अपना अपना हूरों का बादशाह है भाई, वो तो हूरों का एजेंट है भाई। उसको फोन करके बुकिंग कराने की ना जन्नत की, तो मौलाना तारिक जमील को फोन करने का, बोलने का मौलाना साहब जन्नत में बुकिंग कर दो भाई। वो वहां का एकदम मेन डायरेक्ट टच है उसका जन्नत में। किससे मालूम नहीं भाई, बाकी वो बुकिंग कराने में जन्नत में वही आदमी है। और शादी कराने के लिए तारिक मसूद। हाँ। और ये अपने इलियास अत्तरी साहब, कौन इलियास है? सराफुद्दीन? नहीं, इलियास अत्तरी, वो आपके वो जो रोते धोते है ना, ड्रामेबाज है भाई, वो ड्रामेबाज है खाली बस। बाकी वो हज को जाएगा भी तो रोने लग जाता है, रोते हुए भी फोटो खींचता है वो, बाद में निकलने का टाइम वापस मक्का देख के रोते रहेगा भाई बस, समझे? क्यों इतना रोता है यार वो इंसान? बाकी वो आदमी के लिए अल्लाह इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आदमी के लिए रसूलुल्लाह इम्पोर्टेंट है, समझे क्या? वो अटारी के लिए ना, उन लोग के लिए रसूल इम्पोर्टेंट है। बोले तुम दुआ करो मत, खाली दरूद भेजते रहो बस। बस दुआ करो मत, खाली दरूद भेजो, समझे? उन लोग हर बात में दरूद पढ़ेंगे, बस एक ही काम वो अटारी को। और इलियास सराफुद्दीन की बात करोगे, ये हैदराबादी, ये इलियास सराफुद्दीन आदमी नहीं है, हिजड़ा है साला ये, समझे क्या? ये कोई भी धर्म का नहीं है भाई, समझे? ये खाली एक्टिंग करता है बस। इसको पैसे आते हैं अरब लोग के उधर जाके ना, उधर टोचन देता है, समझे क्या? शेख लोगों को उधर, और वहां से नोट मंगाता है। बाकी ये मौलाना थोड़ी है, ये जबरदस्ती का मौलाना है भाई। 2-5 हजार रुपए मौलाना रहता ना, इसको 2,000 रुपए दो तो डिबेट पे आएगा। इसको तुम्हारे डिबेट पे आने के लिए इसको बोलने का भाई ट्रांसफर हो गया 2-5 हजार रुपया, तो आ जाएगा, तुरंत आता था भाग के, समझे क्या? हाँ, बाकी वो आने वाला आदमी नहीं है, वो खाली बग चिल्लाएगा, भोकेगा बस। और वो क्या बोले, वो जाकिर नाइक का केला है, वो जाकिर नालायक है ना, उसका केला है, समझे? तो ये इसकी स्टाइल भी देखो ना, इनकी दाढ़ी वाड़ी कम आती है इनको, इन लोग बचपन में एक ही बार शेव करते हैं, और जो दाढ़ी आती है ना भाई, वो दाढ़ी इन लोग ने कभी काटी नहीं है। ये जाकिर नालायक, समझे? ये इलियास शराफुद्दीन, ये सब वो वाले सब। इनको तो ऐसे कुरान के वर्सेस मालूम है ना भाई, ये साइंटिस्ट रहना चाहिए थे, इतने कुरान के वर्सेस मालूम है इनको। कुछ मौलाना लोग तो बोलते कुरान में बम लिखने का तरीका भी बनाया है। भाई कौन से कुरान में कहाँ लिखा है तो मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। ये खाली स्टोरी से बम बन जाता है क्या भाई? कुरान की कोई भी आयत लो तो एक स्टोरी है, एक स्टोरी है, फेरी टेल जैसी स्टोरी है, अली बाबा 40 चोरी जैसी स्टोरी है भाई बस। अभी तुमको वो पढ़ने से अगर तुमको फायदा होता है तो मेरे को समझ में नहीं आता है क्या मैटर है, स्टोरी बोलने से फायदा होता है क्या, समझे? खाली तुमको कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है, तुमको उसके बारे में कुछ भी नहीं आता है, वो लैंग्वेज के बारे में तुमको क्या, अरबिक के बारे में क्या आता है? घंटा आता है किसी को? अरबिक पढ़ने आती है बराबर, उर्दू पढ़ के समझने आती है, अरबिक खाली पढ़ने आती है बस, एक जेर जबर लगा के पढ़ते रहो बैठ के, उसकी मीनिंग तो इनको समझ में नहीं आती है कुछ भी, समझे? तो बाद में उसको तुम एकदम ऐसा गाने के स्टाइल में, सारेगामा स्टाइल में उसको एकदम तिलावत करके पढ़ोगे, बाद में बोलोगे भाई इससे अच्छा होता है सब कुछ। उसकी मीनिंग पढ़ के देखो ना, उसमें अच्छा होने ऐसा क्या है? ऐसे जादू के कुछ तंत्र मंत्र लिखे गए अड़ंग बड़ंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या अंदर कुरान में कि नहीं इसका मतलब ही मालूम नहीं अपने को, इससे इलाज हो जाएगा? समझे? अभी कुरान में ऐसे खाली 3 ही है, अलिफ लाम मीम, यासीन मीम नून, इनके बोले मतलब पता नहीं है, समझे? अच्छा, ये मौलाना जर्जी साहब को सुने हैं क्या आपने? अरे ये मौलाना थोड़ी है भाई, जोकर है वो, जर्जी अंसारी। जोकर है भाई वो, मौलाना थोड़ी है वो। हाँ जोकर है भाई, और उसके सुनने वाले भी जोकर है भाई। बोला ना, ये बाजू में माशाल्लाह सुबहान अल्लाह करने वाले लोग है ना, इन लोगों को मतलब काम धंधे कुछ नहीं भाई, इन लोग के लिए एक ही है भाई, दुनिया में तो कुछ अपना चला नहीं भाई, दुनिया तो लौड़े लग गए ले भाई, अभी आखिर तक कुछ करना पड़ेगा करके इन लोग उधर जाके बैठे रहते हैं भाई। वो मौलाना जो बोलता है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, नारे तकबीर चालू रहती है इन लोग की भाई, उससे मिलता कुछ भी नहीं है, समझे? वो भाषण देगा उधर, भड़काऊ भाषण देगा, 4-5 भड़काऊ बात बोलेगा मोदी जी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और वो निकल लेगा उधर से, समझे? फिर पब्लिक आके उठाएगी इन लोग को, बोले कौन मौलाना? हाँ मालूमात तो कुछ नहीं ना भाई, मालूमात जीरो। तुमको कुरान में क्या मालूमात मिलेगी भाई? उसमें देश के बारे में मालूमात नहीं मिलेगी, क्या लिखा है उसके अंदर? उसमें जो भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखी है वो अरब के बारे में लिखी बस, उससे आगे उसमें क्या लिखा है? तुम उसके बेसिस पे तुम दुनिया चलाने बैठे हो, तुमको दुनिया का कुछ भी नहीं मालूम, कुछ नहीं। वो सीख के क्या करेंगे? इनको 2 जॉब मिलेंगे, या तो यूट्यूब पे मौलाना बन जाने का, और थोड़ा कोई शाना कौआ रहेगा तो थोड़ा हिस्ट्री पढ़ के बन जाएगा, समझे? बाकी जो ऐसे सादे सुदे जो मौलाना बन के आएंगे, उनको तरावी में काम मिलता है रमजान के अंदर, खाली 10,000 पगार पे 30 पाड़े पढ़ने के,
फड़ 30 दिन तक, उसके बाद में कल्टी हो जाने का, समझे। बाकी मौलाना की नौकरी मिलती है भाई 10,000 रुपये पगार, मस्जिद का मौलाना। उससे ज्यादा क्या है इनकी जिंदगी में। सही बात है, मतलब बेइज्जती करी है इसने भाई। और वो सैलरी कम रहती है, वो सैलरी कम रहती है करके तो फिर वो तावीज वीज का खेल उन लोग फिर बाहर से चलाते हैं पूरा, फिर उस पे लोगों को लूटते हैं। हाँ, फिर वो तावीज वावीज देते हैं, पब्लिक को झाड़ फूक करना चालू करते हैं, समझे। फिर वो उधर ही पड़े रहते हैं, उधर ही। फिर इनको ऐसा कोई लड़का वड़का मिलेगा, अकेले रहते हैं, बीवी बच्चे को तो साथ में पाल नहीं सकते, इधर उधर मौलाना का नौकरी करने जाते हैं इधर उधर। तो वहां पे फिर इनके जो मदरसे में बच्चे पढ़ने आते हैं, उन पे हाथ बीत साफ करते हैं ये, समझे। लेकिन वही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, लेकिन मेरे ख्याल से आपने वो मिस कर दिया था कि ये जो हमारी मुस्लिम फैमिली है, ये इस बात पे ध्यान क्यों नहीं देती है कि भाई हमारे जो बच्चे जा रहे हैं, या एडम अपना अदनान भाई गायब हो गए, मसला चलो इनको ज्वाइन करने दो, मैं एक काम करता हूँ, लिंक भी शेयर कर देता हूँ। हाँ, लिंक भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि धमाल मचा दिया हमारे अदनान भाई ने आज। तो 7,700 लोग देख रहे हैं इस वक्त, और ये मेरे ख्याल में पहली दफा हुआ है कि बगैर डिबेट के इतने लोग देख रहे हो, बगैर डिबेट के फर्स्ट इंटरव्यू। और अदनान भाई ने जितना चीड़फाड़ कर दिया है ऐसे ही, यानी बातों बातों में, और बिल्कुल बातें दुरुस्त मारी हैं, बातों बातों में जो चीड़फाड़ कर दिया, मेरा ख्याल है आज तक किसी ने इतनी तेजी से इतना चीड़फाड़ नहीं किया होगा।